प्रथम लागू तो चरण को, धनी ना छुड़ायो खिन, लाक तली लाल एडिया, मेरे जीव के एही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। कल हमने बीतक में सुना कि कैसे दिल्ली से लेकर औरंगजेब के अत्याचारों से लेकर औरंगाबाद पहुंचने तक सुंदर साथ पे कष्ट आते ही जा रहे हैं, और उसके कारण उनका ईमान श्री जी के स्वरूप में बैठे अक्षरातीत से हिल जाता है कि ये सच में अक्षरातीत हैं, जिनके चरणों में आने के बाद हमें इतना कुछ कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं, या हम अक्षरातीत की अर्धांगिनियां हैं। अगर हैं तो ऐसा कैसे पति हैं? दुनिया के लौकिक पति भी कष्ट नहीं दे सकते हैं। हमारा प्रियतम अक्षरातीत है और वो हमें कष्ट पे कष्ट क्यों दे रहा है? और ये बात राज जी जान जाते हैं और श्री जी के तन से इंद्रावती आत्मा के धाम हृदय से शुक्राना आकोट का अवतरित होता है, जिसमें किस प्रकार से व्रज से लेकर वापस परम धाम जाने तक हर पल हर घड़ी हमारे ऊपर उस प्रियतम की मेहर की अखंड वर्षा हो रही है, उसकी पहचान करवा के उन्होंने अपने स्वरूप में बैठे अक्षरातीत की पहचान करवाई। और उसके बाद लालदास जी को भी किस प्रकार से मौत के मुंह से बचाकर लेकर आए सही सलामत। और अब श्री जी अभी भी आकोट में ही है, क्योंकि आकोट में श्री जी 4 महीने रुके हैं। तो अब आगे क्या बीतक होती है वो आज हम सुनेंगे। श्री जी औरंगाबाद से बुढ़ानपुर होते हुए आकोट पहुंचे हैं और वहाँ से फतुअल्लाह के ऊपर पत्र भेज देते हैं वहीं से। और उसमें श्री जी क्या लिखते? फतुअल्लाह कौन है? औरंगाबाद में जो दीवान थे राजा भाव सिंह के, उनके धाम गमन के बाद तुरंत वो क्या बन गए हैं? राजा के पद पे आ गए हैं और श्री जी को पकड़ने का फुरमान घोषित कर देते हैं। और वहाँ से श्री जी निकल कर जब आते हैं तो डर नहीं रहे हैं। श्री जी क्या कर रहे हैं? उन पर संदेश भेज रहे हैं, पैगाम भेज रहे हैं, और कैसे सख्त शब्दों में श्री जी उनको पहचान करवा रहे हैं। उसमें वो लिखते हैं कि फतुल्लाह, मैं तो नेक काम कर रहा था, जिस इस्लाम के आप अनुयायी कहलाते हो स्वयं को, जिस इस्लाम को मानने वाले मुसलमान आप कहलाते हो, आप सच में क्या मुसलमान हो? अगर मुसलमान होते तो मोहम्मद साहब पर और वो अल्लाह ताला की जो वाणी लेकर आए वो कुरान के रूप में, उनके एक एक हरफ पर आपका विश्वास होता, ईमान होता। और मैं जब आपके ही कुरान की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद साहब की बात कर रहा हूँ, और मेरे साथ तो इतने सारे हिंदू परिवार हैं जिनको मैं प्रेम से पहचान करवा रहा हूँ। आप मुसलमान क्या कर रहे हो? शरीयत के दम पर ज़बरदस्ती करके उनको मुसलमान बनाना चाहते हो। और मैं क्या कर रहा हूँ? उनको पहचान से मुसलमान बना रहा हूँ। मतलब कुरान पे विश्वास लाने वाला, मोहम्मद साहब पर विश्वास लाने वाला, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह से समझा रहा हूँ और मुसलमानों को मुसलमान की तरह से समझा रहा हूँ।
और अगर तो तुमने इस तरह से मेरी राह में बाधा ना डाली होती तो औरंगजेब तक ये संदेश पहुंच जाता, और अगर हिंदू मुसलमान एक हो गए होते तो शरीयत के नाम पर इतने लोगों पर जो अत्याचार करा जा रहा है औरंगजेब, ये ना होता। और ऐसे नेक खुदा के काम में तू क्या बना है? दुश्मन बना है। तो तू सोच ले कि तूने ये दुश्मनी किससे मोड़ ली है। और आगे उनको कहते हैं कि अब मैंने तुझे जो ये कुरान के प्रश्न लिखे हैं उसका तू जवाब दे, और जब तक जवाब नहीं दे पाएगा तब तक पानी भी मत पीना और खाना भी हराम है तुझे, अगर तू सच्चा मुसलमान है तो। और उनको पहचान भी करवाते हैं कि भली बुरी किनकी नहीं, डरता रहे सुभान, सोहबत किसी की ना करे या दिन मुसलमान। सच्चा मुसलमान कौन कहलाता है? सिर्फ रोजा, नमाज, कलमा पढ़ने से, हज, जकात या तीर्थ यात्रा कर लेने से, दाढ़ी रख लेने से या मांस मछली खा लेने मात्र से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। सच्चा मुसलमान कौन है? कि सोहबत खूनी की भी ना करे, मारना तो दूर, वो उसकी संगति भी नहीं करेगा। जो किसी की हत्या कर रहा है, अहिंसा का पालन पूर्ण रूप से करेगा, वही मुसलमान होगा, क्योंकि उसका हृदय तो कोमल होगा। और तुम कैसे मुसलमान हो? और जब इस प्रकार से बात श्री जी बताते हैं और वो ये पत्र पढ़ता है तो उसको डर लग जाता है श्री जी से। और श्री जी ये भी कहते हैं कि तुम अगर सही से इसका उत्तर दे दोगे तो हमको समझाओ तुम रब्बानी कलाम, जिसको अल्लाह ताला का पैगाम कहते हो, कुरान की वाणी को, उसको मुझे समझाओ, क्योंकि मैं बाहर से प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, उसी कुरान के प्रश्न पूछ रहा हूँ। और अगर तो तुम मुझे इसके जवाब दे देते हो, होए तुम्हारे गुलाम सुने कान, तो आप जो भी कहोगे वो मैं मानूंगा, आपका गुलाम बन के रहूंगा। सोचिए सुंदर साथ जी, हिंदू तन में अक्षरातीत की लीला हो रही है और मुसलमान के तन में बैठे हुए बादशाह की सल्तनत को भी चुनौती दे रहे, बड़े बड़े काजी मुल्लाओं को भी चुनौती दे रहे हैं, और कोई भी उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहा है। और यही कल हमने शुक्राना आकोट में सुना कि ये भी पिया की मेहर है कि आज से 1100 वर्ष पूर्व जो लिखवा दिया था कुरान में, उसके भेद सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। भागवत में जो थोड़ा सा संकेत किया गया है कि सखियां व्रज छोड़ के रास में गई, लेकिन वो अखंड रास कहाँ है, इसके भेद भी दुनिया वालों के पास नहीं है। त्रिधा लीला के भेद भी सिर्फ हमारे पास है, और हमारे पास कैसे है? तारतम वाणी के कारण। और यही पिया का प्रेम है जो शब्दों के रूप में हमारे सामने है। और फतुल्ला को कहते हैं कि फतुल्ला, तू अगर उन 12,000 ब्रह्मात्माओं में से एक है जिसको दरगाह ही रूहन कहा गया है मोहम्मद साहब के द्वारा, यदि तू वो नाजी फिरका जो उस एक खुदा ताला पे विश्वास लाने वाला है उसमें से एक है, या तू बनी इसराइल की गिरोह का है। बनी इसराइल मतलब जो मोहम्मद साहब का ज्ञान लेकर चलेंगे, श्री जी के स्वरूप को ही कुरान में बनी इसराइल कहा गया है। अगर तो तू उनको मानने वाला है तो तू क्या कर, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे दे, और अगर नहीं दे रहा है तो मुझे बता, मैं तुझे इसका जवाब दूंगा। और अब जवाब ना आवे तिनको शर्मिंदे हुए यों कर। जवाब तो उनको कहाँ से आता तारतम वाणी के बिना, क्योंकि कहते हैं ना, ये बांधे, जिसने ये बंद बांधे हैं वही तो खोल सकता था। अब इस प्रकार से जब इन्होंने पत्र पढ़ा, जवाब नहीं आया, तो अब शर्मिंदा हो गए हैं और चुप हो गए हैं, क्योंकि और कुछ कर सके नहीं है। और श्री जी ने इसी प्रकार से हिदायतुल्ला, अमानत खान दीवान और बहादुर खान को भी पत्र भिजवाया कि कहीं कोई जागृत हो जाए और औरंगजेब तक हमारा संदेश पहुंच जाए। क्यों इतना कुछ कर रहे हैं? एक तो हिंदुओं पे आतंक ढाना बंद कर दे, और दूसरा उसके अंदर ब्रह्मात्मा है। और परम धाम में राज जी ने क्या कहा था कि इश्क रबत जब हमने किया था तो कहा था ना उन्होंने कि आप जाओ, वहाँ जाके आप भूल जाओगी, मैं भेजूंगा रसूल। मैं जब आप भूल जाओगी तो आपको याद दिलाने के लिए मैं रसूल भेजूंगा, संदेशवाहक भेजूंगा, तुम उस पर विश्वास लेकर आ जाना।
और ऐसे ही संदेशवाहक बन के राज्य स्वयं जाते हैं औरंगजेब के दरबार में, जिसमें साकुमार की आत्मा है, लेकिन वो राज्य की पहचान नहीं करती है, भूल गई है वो ब्रह्मात्मा। और अभी भी, क्योंकि राज्य तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, हमें लेने के लिए कौन आया है? वो अक्षातीत प्रियतम आया है। हक के इश्क अपना आखिर लो निभाए, वो अभी भी अपना प्रेम निभा रहे हैं। तो चाहे औरंगजेब सत्ता के मद में मस्त बना हुआ है, वो दुनिया की चाहत को नहीं छोड़ना चाह रहा है, लेकिन राज्य भी उसका हाथ नहीं छोड़ रहे हैं। वो उसको पैगाम पे पैगाम दिए जा रहे हैं। और अब क्या हुआ सुंदर साथ जी, कह रहे हैं कि इस तरह से आकोट में बैठ के श्री जी ने 4 महीने तक बहुत पत्र लिखे हैं, लेकिन ये मुर्दा दिल कैसे समझ पाएंगे, जो जीव सृष्टि है वो कैसे इसकी पहचान कर पाएगी। अब यहाँ पर अव्वल खान भी आते हैं, जो उदयपुर में मिले थे श्री जी को। उनका मन भी संसार में नहीं लगता है, अपने भाइयों और घर बार को छोड़ के आ गए, श्री जी के चरणों में अर्जी कर रहे हैं कि मुझे अपने पास कृपा करके रख लो, मेरा संसार में मन नहीं लग रहा है। तो श्री जी ने कहा कि जब मैं एकांत स्थान में जाऊंगा पन्ना जी, तब मैं आपको बुलवा भेजूंगा। अभी कुछ दिनों के लिए आप माया में अपने भाइयों के साथ अपना कर्तव्य निभा लीजिए, और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर ब्रह्मात्मा बैठी हुई है और वो बिल्कुल भी माया के मुंह में नहीं फंसेगी। मैं वचन देता हूँ कि मैं आपको बुला लूँगा। और अव्वल खान को समझा के वापस भेजते हैं। अब आकोट में क्या होता है सुंदर सा जी, वहाँ के एक चौधरी है जो लौकिक गुरु के रूप में पहचानते हैं श्री जी को। जिस तरह से दुनिया के गुरु और शिष्य होते हैं, उसी रूप में वो श्री जी की ऊपरी पहचान करते हैं। बहुत आदर भाव से उनकी सेवा करते हैं और चर्चा भी सुनते हैं। उनके घर पे चर्चा सुनने के लिए सब आते हैं। उसमें बराड़ परगने का एक ब्राह्मण है, वो भी चर्चा सुनता है। और जब श्री जी के मुखारबिंद से कबीर पंथ की चर्चा सुनता है, कबीर जी की वाणी की, तो उसके हृदय को इतनी चोट लग जाती है, क्योंकि वो ईश्वरीय सृष्टि है और वो एक पल भी श्री जी के बिना नहीं रह सकता है। उसकी नज़र कहाँ पहुँच जाती है? अक्षर से परे अक्षरधाम में पहुँच जाती है, अक्षर ब्रह्म के चरणों में। और वो वापस आ ही नहीं रही है उनकी सुरता। जो बात कहे उनको तो कहे तुम ही हो तुम। अगर कोई कुछ बात भी पूछे तो उसके मुख से कोई शब्द ही नहीं निकलता है। एक बार श्री जी की चर्चा सुन के ऐसी चोट लगी उनको, ऐसी उनकी आत्मा जागृत हुई कि कुछ भी पूछते हैं तो वो एक ही जवाब मुख से देता है, तुम ही तुम, तुम ही तुम, तुम ही तुम, और कुछ बोलता ही नहीं है। अब क्या हुआ, चित्त उनका लगा मूल अक्षर के ठौर। चित्त वहीं पे लग गया है अक्षर ब्रह्म के चरणों में, वापस आ ही नहीं रहा है। और घर जाता है वापस आ जाता है, घर जाता है वापस आ जाता है, कोई सुधी ही नहीं है उनको। श्री जी के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा है, रह ही नहीं पा रही है ईश्वरीय सृष्टि अपने अक्षर ब्रह्म के बिना। और हालत ऐसी हो जाती है कि एक दिन प्रातःकाल श्री जी जो है नदी के उस पार दातुन कर रहे थे, और ये इस पार से देखा श्री जी को, और अक्षर ब्रह्म का रूप देखकर वो पानी में ही, उसको सुध ही नहीं रही, शरीर कपड़ों के साथ ही पानी में चलने लगा है उसका। और चलते 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 वो पूरा डूब गया और पाग भी उतर के बहने लगी। सुंदर साथ ने देखा कि कोई डूब रहा है, भागकर उसको बचाते हैं और उसके कपड़े सुखा के उसको पहनाते हैं बहुत प्यार से। उसको होश जब आया तो पूछते हैं कि भाई तूने कुछ खाया भी है? लेकिन वो तो एक ही चीज बोल रहा है, तुम ही तुम, तुम ही तुम। उसके साथ वाले जो थे उन्होंने बोला कि इसने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, जब से श्री जी को देखा तब से, और इसको कुछ होश ही नहीं है। अब उसको पूछा श्री जी ने और प्रयास किया कि इसका जो ध्यान है वो अक्षर ब्रह्म से हटाया जाए। थोड़ा सा प्रयास किया सुंदर साथ जी, लेकिन जैसे राजा भाव सिंह का ध्यान नहीं हट पाया था, इनका भी ध्यान नहीं हट पाया और उन्होंने शरीर छोड़ दिया, लेकिन अपनी सुरता को नहीं छोड़ पाए। अब सोचे सुंदर साथ जी, एक ईश्वरीय सृष्टि की सुरता, और हम किसका दावा लेकर बैठे हुए हैं? ब्रह्मात्मा का।
हम कितने साल से ये वाणी चर्चा सुन रहे हैं, क्या हमारे अंदर वो तड़प है? हमें तो अगर पिया जी को देखने के लिए बिठा दिया जाए तो हमें तड़प उठती है कि माया के काम छूट रहे हैं। या ध्यान के लिए हमें लगता है कि ध्यान करना हो, पाठ पारायण करने हो, मेहर सागर का पाठ करना हो या कुछ देना करना हो तब तो ठीक है, लेकिन ध्यान करने में तो बहुत झंझट है, क्योंकि उसके लिए तो आहार को सात्विक करना पड़ेगा, विचारों को शांत करना पड़ेगा, इसके लिए तो माया को पीठ देनी पड़ेगी। तो ये मुश्किल काम है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, जैसे वो बूढ़ी अम्मा थी जिसकी सुई खो गई थी, खोई तो कमरे में थी लेकिन ढूंढ कहाँ रही थी? बाहर। क्यों बाहर ढूंढ रही थी वो? क्योंकि बाहर उजाला था और कमरे में अंधेरा था। हम भी तो ऐसे ही कहीं पे है। हमारे अंदर हमें पता है कि हक नजीक सहरग से आड़ो पट न द्वार। प्रियतम तो हमारी सहरग से भी नजदीक है, उनके और हमारे बीच में तो कोई पर्दा ही नहीं है, और फिर भी हम उनको देखती ना देखे भरतार, उनको देख नहीं पा रहे हैं, हृदय में देखना ही नहीं चाह रहे हैं। और इसीलिए अंदर तो अंधेरा है, ध्यान करने में तो बहुत परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, उनको बाहर ढूंढते हैं कि उनकी वाणी को गा लो या पाठ पारायण कर लो, माया की इच्छा पूरी हो जाए, बाकी लेने के लिए आए हैं वो लेकर जाएंगे। सुंदर साथ जी, अगर हम ऐसा सोचते ना, हम सोचे कि क्यों बिहारी जी के अंदर भी तो ब्रह्मात्मा थी, तो उन्होंने भी तो ऐसे किया, हम भी कर लेंगे, हमें भी ले जाएंगे। और उस समय औरंगजेब के समय या बिहारी जी के समय वाणी नहीं आई थी, इसीलिए उनके लिए क्षमा है। पर जब जागी हक इल्मे तब भूली सिर अफसोस। राज्य की वाणी से उनकी पहचान करने के बाद भी अगर हम माया को नहीं छोड़ रहे हैं, माया के विषय सुखों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमारे लिए कोई भी पश्चाताप नहीं है, क्षमा नहीं है। तो हमें तैयारी करनी ही पड़ेगी और ध्यान करना ही पड़ेगा। यों तैयारी कीजियो आगू करनी है दौड़, सब अंग इश्क लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। अंग अंग में उस प्रियतम का इश्क भर के हमें दौड़ना ही पड़ेगा, और तभी हमारी आत्मा जागृत हो पाएगी। क्योंकि ल्याओ प्यार करो दीदार, इश्क का ही रबत करके आए थे, जब तक इश्क नहीं आ जाता तब तक हम वापस नहीं जा पाएंगे। तो अब आगे क्या होता है सुंदर साथ जी, वहाँ पर आकोट में 4 महीने रहने के बाद श्री जी कापस्तानी आते हैं। कापस्तानी में भी 5-10 दिन तक रुकते हैं और वहाँ से आते हैं एलशपुर। एलशपुर में एक किसान उनको मिलता है, जिनकी उस समय क्या हुई होती है, ज्वारी की बहुत अच्छी फसल हुई होती है, और वो बोलते हैं कि मेरी इच्छा है, किसान है सुंदर सा जी, हमें जब सेवा के लिए कहा जाता है, चाहे हम 3 BH के घर में रह रहे हो, बड़ी कोठी हो, बच्चों के लिए गाड़ी हो, सब कुछ हो हमारे पास, लेकिन सेवा के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, बहाने होते हैं। हमें इस किसान से सीख लेनी चाहिए। गरीब किसान है, छोटे से गांव में रहता है, और श्री जी जब वहाँ पे जाते हैं तो श्री जी अकेले नहीं है, साथ में लगभग 5000 के सुंदर साथ है, और सबकी सेवा वो एक किसान करता है। 1-2 दिन के लिए नहीं सुंदर साथ जी, बहुत प्यार से 4 दिन तक लगातार सुबह दोपहर शाम ज्वार के ही अलग अलग पकवान बना के खिलाते जाते हैं वो, और इतने प्रेम से खिलाते। एक तो होता है कि खिलाना और दूसरा होता है प्रेम से खिलाना, प्रेम सेवा। और ये किसान बहुत ही प्यार से सेवा करते हैं श्री जी की और सब सुंदर साथ की। और सुंदर साथ जी कहते हैं ना कि 56 भोग के तो भूखे नहीं होते हैं कोई भी। 56 भोग भी अगर हमें परोस दिए जाए, लेकिन परोसने वाला गालियां दे रहा है, तो निवाला उतरेगा? नहीं उतरेगा ना नीचे, क्योंकि प्रेम नहीं है। जबकि सूखी रोटी भी अगर प्रेम से दी जाए तो वो भी मीठी लगती है, और वो किसान प्रेम से सेवा कर रहा है, तो
सब सुंदर साथ और श्री जी इतना आनंदित होके उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं, जबकि वो ब्रह्मात्मा भी नहीं है। और इस तरह का समर्पण है उसका, क्योंकि बीतक में सोचो उसने कैसा तो हृदय जीत लिया श्री जी का, कि उनके हृदय में उन्होंने जो सेवा की वो श्री जी के हृदय में अखंड हो गई और बीतक में उसको लिख दिया गया। अब श्री जी वहाँ से चलते हैं देवगढ़, और देवगढ़ में 4 दिन के लगभग रुककर वहाँ से अब श्री जी रामनगर के लिए रवाना होते हैं सुंदर साथ जी। और किस प्रकार से जब रामनगर जाते हैं तो रास्ते में कैसी सवारी निकल रही है सुंदर साथ के साथ, ये बताया जा रहा है कि श्री जी एक समद घोड़ा असवारी को हाजर। सुंदर साथ जी, मैंने कल भी कहा था, हमें लगता है कि काश हम श्री जी के समय पे होते। हम श्री जी के समय पे थे ही, हम देवचंद्र जी के समय पे थे ही, क्योंकि हम सब साथ में ही आए हैं और साथ में ही जाएंगे। 1638 में रू अल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे, तब श्यामा जी के साथ ही हम आए हैं। लेकिन उस समय हम लोग जो है वो विश्वास ना करने वालों में होंगे। शायद क्या पता हम जो बिहारी जी के साथ में होंगे या औरंगजेब के दरबार में होंगे उन्हीं में से एक हो, या श्री जी का जिन ने विरोध किया उसमें से भी एक हो सकते हैं। तभी तो अभी भी चर्चा सुन रहे हैं। लेकिन श्री जी ने अभी भी हमारा हाथ थाम रखा है, इसीलिए आज हमें रामनगर लेके जा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे रामनगर में लेके जाते हैं। श्री जी सफ़ेद घोड़े पर सवार है और साथ में क्या है सुंदर साथ जी, श्री राज तापर विराजत संग मोमिन का लश्कर। 5,000 मोमिन की जमात, उनके साथ पूरा बड़ा सैन्य चल रहा है। और तहाँ मांगत टूका चल ही। अब सोचिए 8 महीने सिर्फ मंदसौर में भिक्षा नहीं मांगी है, जहां जहां श्री जी जा रहे हैं वहां भिक्षा ही मांग के सुंदर साथ लेकर आ रहे हैं सुंदर साथ जी। और भिक्षा मांगने वाले कौन है? करोड़पति सेठ है, कबीर पंथ के बड़े आचार्य हैं, वेदांताचार्य हैं, बड़े बड़े सुंदर साथ हैं। और वैसे तो सुंदर साथ सारे बड़े ही हैं, क्योंकि उनकी तो चरण धूलि के बराबर भी हम नहीं हैं, जिन्होंने तन मन धन एक ही बार पिया की पहचान करके छोड़ दिया। अभी की तरह मोबाइल भी नहीं था। आप यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं, कितनी बार घर पर मोबाइल पे बात करते होंगे, कितनी बार खबर पूछते होंगे, है यहाँ पर। लेकिन हमें पीड़ा किसकी है? वो मुकुंदास जी से पूछिए कि पत्नी को छोड़ने के बाद कभी दोबारा से उसको देखने गए हैं। चिंतामणि जी को पूछिए कि वो शिष्यों को छोड़ने के बाद कभी निकले हैं, वापस गए? कोई नहीं। और लालदास जी ने भी बोल दिया कि पत्नी और उनकी बेटी साथ में और दामाद भी साथ में, अंतिम घड़ी तक साथ में रहेंगे। तो उन सुंदर साथ ने किसी को पीछे नहीं देखा है मुड़ के। और हमने अभी कल भी हमने बात की थी, आपन हजू न थी ओलख्या। अभी भी हमने पिया कि जो पहचान करने के लिए हम इस संसार में आए हैं वो पहचान नहीं की है। क्यों आए हम इस संसार में, हमें तो यही नहीं पता है। हमें पूछा जाए तो हम क्या कहते हैं? राज जी ने अपनी साहिबी दिखानी थी, अपना इश्क दिखाना तो ले आए। कोई भी पति अपनी साहिबी दिखाने के लिए कहीं ले जाएगा और वो अक्षरातीत ले आएंगे हमें यहाँ पे। एक पातशाही अर्श की और वहदत का इश्क। पातशाही अर्श की क्या है सुंदर साथ जी? परिक्रमा में पशु पक्षियों की पातशाही जो प्रकरण आता है वो पढ़ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि पशु पक्षी की पातशाही, वहाँ के पशु पक्षी का भी स्वामित्व क्या है, कि उनकी गरिमा, उनकी महिमा क्या है उनकी साहिबी की, कि जहाँ जहाँ वो जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में दर्शन देना पड़ता है राज्य को। ये उनकी साहिबी है कि अक्षरातीत को भी इनके कारणे स्वरूप धरे कई करोड़। साहेबिनों के कारणे वो अक्षरातीत प्रियतम भी उन खिलौनों के लिए, जिनको खिलौने कहा गया है हमारे, वो भी उनके लिए क्या करते हैं? उनको उनके जैसा ही बन के स्वरूप धरे कई करोड़।
बंदरों में बंदर बन के मिलते हैं, घोड़ों को घोड़े बन के मिलते हैं, मछलियों को मछलियां बन के मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ही मिलते हैं वो, क्योंकि कहते हैं ना कि चाहे कोई कुत्ता भी पाल लेते हैं, पालतू जिसको भी पाला हुआ है, वो उसका हम कितना भी कर ले, लेकिन कुत्ते को प्रेम होगा तो किससे होगा? उसका संबंध किसके साथ होगा? दूसरी कुत्ती के साथ या कुत्तों के साथ ही होगा ना। चाहे कितना भी समर्पण कर ले या हम कितना भी संबंध रख ले, उनको उन्हीं की जाति के लोगों से प्यार होता है। उसी तरह से परम धाम के जो पशु पक्षी हैं, उनको राज्य उन्हीं के रूप में मिलते हैं और प्यार करते हैं। ये उनकी पातशाही है और यही वाहिदत का इश्क। और हम सब का इश्क कैसा है कि सब एक समान, हम और राज्य दो नहीं, एक ही हैं। और ये बताने के लिए राज्य हमें यहाँ लेकर आए हैं कि मैं और आप दो नहीं, हम एक हैं। और मैं अक्षरातीत हूँ, तो मेरी पहचान क्या है? रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। और मैं हक अरश में जुदा जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन। हमने अलग समझा तभी तो इश्क रबद हुआ। वो पहचान देने के लिए राज्य हमें यहाँ लेकर आए हैं, लेकिन अभी हमने वो ईश्वरीय सृष्टि या जीव सृष्टियों जैसी भी पहचान नहीं की है, जैसी बराट परक ने की, उस ब्राह्मण ने की, और जैसी ये किसान ने सेवा की। और अब श्री जी क्या करते हैं? सुंदर साथ जी बहुत प्यार से घोड़े पे सवार है, सुंदर साथ चले जाते हैं, भीख के टुकड़े मांग के इतने प्यार से जोरी भर भर ले वही जोरियाँ भर भर के लाते हैं और श्री राज को अरु गाय के साथ को बांट देवे। राज जी को बहुत प्यार से भोग लगा के सुंदर साथ उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और अब सब साज फकीरी का शोभित सब सनद, कैसे दिख रहे हैं? वो फकीरी भेष धारण करके चल रहे हैं सुंदर साथ, और इतनी सुंदर शोभा है उनकी। मोमिन भेख पहचानिया, क्या पहचाने? अंध। कह रहे कि जीव सृष्टि उनको नहीं पहचान सकती है। उन मोमिनों ने उस वैरागी भेष में अपने प्रियतम अक्षरातीत को पहचाना और अपना सब कुछ समर्पित करके अपने जीवन को सार्थक किया, और इत ही बैठे घर जागे धाम की स्थिति प्राप्त हुई। इस तरह से सवार होते हुए रास्ते में भाई घोड़ों के गांव मिने, घोड़ों के गांव बीच में कुछ आ रहा था, उन्होंने कुछ विरोध किया श्री जी का। माया तो सब जगह पे पीछे पड़ती ही है, लेकिन किसी ने उसको नकार के वो आगे आ गए। और अब जब रामनगर आए तो श्री जी केतकी नदी के किनारे पर रुके। और वहाँ पे क्या हुआ? सुंदर साथ जी एक बहुत सुंदर स्थान देखकर केतकी नदी के किनारे वो बैठ गए हैं, और अब बहुत सुंदर साथ आ रहे हैं वहाँ पे। कहाँ पर है अब श्री जी? रामनगर में, केतकी नदी के किनारे। और वहाँ पे सूरत से भी सूरत सिंह आते हैं, और मुरलीधर, राह में बहुत सारे सुंदर साथ अब जमा होने लगे हैं रामनगर में। जिनको पता चलता है कि हिंदू वैरागी कोई आए हो, बहुत चर्चा सत्संग प्यारी हो रही है, तो सब, क्योंकि 5000 की जमात तो साथ में चल रही है, इतना बड़ा जुलूस चलेगा वैरागी वेश में, तो कोई भी उनको देखे बिना कैसे रह सकता है? तो सब दर्शन के लिए भी कोई आता है, कोई आत्मिक कल्याण के लिए आता है। जुलूस का जुलूस इकट्ठा होने लगा है, और इसमें मुरलीधर राह में सुन के ए ल्याए ईमान। मुरलीधर कहीं जा रहे थे और रास्ते में श्री जी की चर्चा उन्होंने सुन ली। ये वही मुरलीधर है जो अष्टप्रहर की लीला में आप सुनोगे सुंदर साथ जी। श्री जी जब चर्चा करते हैं तो 11 वर्ष तक श्री जी की आंखों में आंखें मिला के चर्चा सुनते थे। एक पल के लिए भी ना वो आंखें पल झपकते थे, और ना ही ध्यान उनका। आंखें नहीं झपकना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनका मन भी कहीं नहीं जाता था, मन बांध के सुनते थे चर्चा। वो मुरलीधर, तभी तो सोचिए, राह में जा रहे हैं, राह में दर्शन किए हैं और सुन के ए ले आए ईमान, तुरंत ईमान लेकर आए हैं। उनको असल अंकुर की उतही हुई पहचान, और तुरंत पहचान हो गई है, और घर बार भी छोड़ दिया उन्होंने सुंदर साथ। ऐसे ऐसे सुंदर साथ है कि एक बार सुन के ही संग हो लिए हैं। और अब क्या हुआ सुंदर साथ जी? आगे हम देखेंगे कि कैसे बहुत सारे मुसलमान भी श्री जी के चरणों में आते हैं। कोई बुरहानपुर से आ रहा है, कोई सिद्धपुर पाटन से भी आ रहा है। सोचो, सिद्धपुर पाटन में कौन गए थे? केशवदास जी थे ना।
भगवान दास रेवादास ने जिनको बताया था और उसी समय पहने हुए कपड़े ही से निकल गए थे और दिल्ली में आके कितने महीनों के बाद जब श्री जी पहुँचे थे तब वो उनसे दर्शन पाए थे। और फिर थाना थाप्या सिद्धपुर में वापस जाके वहाँ ज्ञान का केंद्र स्थापित किया। भगवान दास रेवादास की आत्मा को भी जागृत किया और बाकी को भी जगह जगह के भेज रहे हैं। और वही केशव दास जी बाद में पन्ना श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाएंगे। अब क्या हुआ, सुंदर साथ जी सिद्धपुर पाटन में से भी बहुत सारे सुंदर साथ श्री जी के चरणों में आए अलग अलग स्थान से। और अब केतकी नदी के किनारे जब श्री जी हैं तो उसमें हरि सिंह ने ये बात सुनी कि इस प्रकार से कोई बैरागी आए हैं। तो उन्होंने सोचा, क्योंकि वो पैसे वाले थे, उन्होंने सोचा कि मुझे तो श्री जी की सेवा चाहिए। श्री जी की चर्चा सुनी, अंकुर के माफक ईमान लाए, बहुत प्रेम से श्री जी को अपने घर आने के लिए, सुंदर साथ के साथ घर आने के लिए बोल रहे। हमारे अंदर तो ये भाव नहीं होता ना, हमारे तो ये होता है कि चलो सदगुरु महाराज को तो ले जाओ, बच्चों को बुलाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो सुंदर साथ 5000 की जमात में 1500 ईश्वरी है या 3000 जीव सृष्टि है, कहीं पर भी श्री जी उनके बिना नहीं जाते हैं, साथ में हैं सारे। और क्या कह रहे हैं कि श्री जी बहुत प्रेम भरी उनकी प्रार्थना सुन के उनको बोलते हैं कि हम आवेंगे तुम्हारे, जाए रसोई करो तैयार, हम कल आपके घर आएंगे, आप रसोई की तैयारी करिए। दूसरे दिन बहुत प्यार से तैयारी करके उनको बुलाते हैं। 5000 की जमात की भोजन की व्यवस्था करने के लिए सिर्फ एक दिन लेते हैं सुंदर साथ जी। जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप बन जाती है। और अब सेवा कैसे करते हैं, खुद धोती पहनते हैं, श्री जी को बहुत प्यार से चौकी पर पधराते हैं और दोनों तरफ सुंदर साथ की पंगत को बिठाते हैं और इतने प्रेम से खुद ही परोसते जाते हैं और श्री जी को हवा भी कर रहे हैं। और मेवा, मिठाई, अथाने, भांत भांत के पकवान जिमाते हैं और इतने प्रेम से, सच्चे हृदय से सेवा करते हैं कि श्री जी और सुंदर साथ उसके प्रेम के जैसे वश में हो जाते हैं। हम कहते हैं ना, तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार। हम तो सुंदर साथ जी रसोई की सेवा भी देते हैं तो बस पैसे दे के हमें लगता है हमारा कर्तव्य हो गया। हमसे अच्छे तो दुनिया के मत पंथ वाले हैं, वो जब रसोई का भंडार या कुछ देते हैं तो वो शारीरिक सेवा करते हैं कि हम बनाएंगे और खिलाएंगे। ये नहीं कि हमने पैसे दिए दूसरे बना रहे हैं और खिला रहे हैं। ये सेवा का भाव है। और वो हरि सिंह हमें सिखा रहे हैं कि जीव सृष्टि है ये, कितने प्रेम से भोजन उगा रहे हैं और प्रेम सेवा, प्रीति भोज जिसको कहते हैं ना, वो करवा रहे हैं। ऐसे ही एक संत नामदेव हो गए हैं सुंदर साथ जी, जो भक्त थे कृष्ण के, ठाकुर जी के। उनको इतने प्रेम से रोज भोग लगाते थे। एक दिन वो रोटी बना रहे थे, रोज बनाते थे ठाकुर के लिए रोटी। ठाकुर मतलब कान्हा का ही एक रूप है। रोटी बना रहे हैं, अभी तो रोटी बना के रखी है, तब तक एक कुत्ता आया और रोटी लेके भागा। अब नामदेव जी उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं कुत्ते के, और मारने के लिए नहीं सुंदर साथ जी, घी की कटोरी लेके भाग रहे हैं कि अरे ठाकुर जी इतनी क्या जल्दी है, घी तो लगा लो, रोटी में मैंने घी नहीं लगाया। और सारे गांव वाले उसको पागल कह रहे हैं कि कुत्ता है, ठाकुर थोड़ी ना है तेरा। तो बोल रहे हैं कि मैंने ये ठाकुर के लिए ही बनाई है, और जिसके लिए बनाई है ना, वो अपने प्रेम में बंटवारा स्वीकार नहीं कर सकता। वो कुत्ते के रूप में मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, लेकिन वो ठाकुर ही है और घी नहीं लगाने दे रहे हैं मुझे। ये दुनिया का विश्वास है कि कुत्ते के रूप में आए ठाकुर की भी पहचान कर लेते हैं सुंदर साथ जी। और एक हम है कि जो साक्षात सदगुरु के रूप में आए, राज्य की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, और उस श्री जी को हम उनको क्या कह देते हैं, संत, महाकवि, महापुरुष, या पता नहीं क्या कुछ कहते रहते हैं। हमने तो वो प्राणनाथ जी की पहचान नहीं की, हमारे प्राणों के आधार प्रियतम की पहचान नहीं की। हम कहते तो हैं कि तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिलाप। यहाँ आप ही साक्षात आए हो और आपने ही आकर हमसे मिलाप किया है। और
तुम ही दई सुध अर्श की, जो अर्श में हो आप ही सुधी देने वाले हो। कि कैसी हमारी परम धाम की लीला है, लेकिन हम उनकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। वो नामदेव जी के झोपड़े में एक बार सुंदर साथ जी आग लग जाती है। उन गांव वाले सारे बुझाने के लिए आते कि बेचारा गरीब है, झोपड़े में आग लग जाएगी तो कहाँ रहेगा। और संत नामदेव जी बचा कुचा सामान भी आग में डाल रहे हैं कि मुझे पता है ये आग बन के मेरा कुछ लेने के लिए आया है, तो वो तू ही लेने के लिए आया है, और ये भी बच गया है, इसको भी लेते हुए जा। कहते हैं ना, जब आई मौज फकीर की तो दिया झोंपड़ा जलाए। ये है। और वो ब्रह्मात्मा जो श्री जी के साथ चली है ना, वो ऐसी ही है। सबसे पहले गांगजी बाई को याद करो, सुंदर साथ जी धन 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 बाई को अवतार। पत्नी सेवा में बीच में आ रही है, छोड़ के आ गए। छोटा बच्चा है श्याम जी के रूप में। बिहारी जी भी छोटे, जमुना बाई भी छोटी है, लीलबाई जी का तो धाम गमन पहले हो चुका है, फिर भी परवाह नहीं करते हैं। आत्मा के प्रियतम साक्षात तनी सेवा कीजे, ओल खीने अंग श्री धाम तना धनी जान जे, तूता रखे करे तेमा भंग। साक्षात सेवा कर रहे हैं। और वो बीतक सुन के हम कहाँ ठहरते हैं। सुंदर साथ जी बीतक का हर एक प्रसंग हमें चुनौती दे रहा है कि ब्रह्मात्मा की रहनी क्या होनी चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। और अब श्री जी की बड़ी प्यार से सेवा करके श्री जी को एकांत स्थान पे ले जाता है। पहले पानों के बीड़ा भी आरोग आते हैं सब सुंदर सातपुर सबको। श्री जी को एकांत में जाके प्रार्थना करते हैं कि श्री जी आपका दर्शन पाकर, आपकी सेवा पाकर मैं बहुत कृतार्थ हुआ हूँ। अब मुझ पर एक और कृपा कर दीजिए। कोई मुकदमा या कुछ लौकिक माया की परेशानी थी जिससे बाहर नहीं निकल पा रहा था, और श्री जी की कृपा दृष्टि से वो आराम से वो कष्ट जो कसाला है वो टल गया उसका। सोचिए सुंदर साथ जी, प्रेम से सेवा तो की, श्री जी खुश भी हो गए। स्वामी जी हमें उदाहरण देते हैं ना बहुत बार कि राजा के दरबार में एक नर्तकी थी, बहुत अच्छे से नृत्य करके उसने राजा को खुश किया। राजा को लगा कि आज तो इसने इतना सुंदर नृत्य किया है मेरे लिए, ये अगर आज मुझे कहेगी ना कि मैं आपकी रानी बनना चाहती हूँ तो मैं उसको रानी भी बना दूंगा। और सभा के बाद उसको पूछते हैं एकांत में बुला के कि तुझे क्या चाहिए, आज तूने मुझे बहुत खुश किया है। तो वो कहती है कि राजा आपकी कैद में मेरा पति है, उसको, पति मतलब प्रियतम है, उसको छुड़ा दो उस प्रेमी को। और राजा सिर पटक के बैठ जाता है। राजा को लगता है कि मैं तो समझ रहा था कि मेरे लिए ये नृत्य कर रही है, लेकिन इसको तो प्रेम है उस प्रेमी से जो कैद में बैठा हुआ है। मैं कहाँ इसको पटरानी बनाने के लिए सोच रहा था, और ये तो गुलाम बन के ही खुश है। हम भी तो कहीं ना कहीं ऐसा ही कर रहे हैं सुंदर साथ जी। वैसे तो राज जी को सच्चे हृदय से पुकारते नहीं है। पुकारते कब है? जब माया का कष्ट आता है। और जब पुकार भी लेते हैं तो क्या करते हैं? फिर माया की चीज़ें मांगते हैं, क्योंकि सच्चे हृदय से पुकार करते हैं तो राज जी को तो सुननी ही है। सुन के जब हमारे पर मेहर होती है तो हम क्या मांग लेते हैं? दुनिया की चीज़ें मांग के वापस आ जाते हैं। उस प्रियतम से प्रियतम के प्रेम को मांगने वाले बहुत कम होते हैं, और जो मांगता है उसी को पता है कि माया के विरुद्ध में चलना होता है प्रवाह के, तो कैसे कष्ट आते हैं। और ये सुंदर साथ देख रहे हैं। और अब क्या होता है सुंदर साथ जी, जब हरि सिंह की ये जो कष्ट था, कसाला था, उस पे वो टल गया। ये बात अब चमत्कार हो गया ना, जिसमें से बिल्कुल निकलना मुश्किल था वो हो गया, तो दुनिया तो चमत्कार वहाँ नमस्कार। तो क्या किया, ये बात जो है वो सब में फैलने लगी। सब लोग श्री जी के चरणों में आने लगे कि हमारा भी कष्ट दूर हो जाएगा उस भाव से, है ना। जीव सृष्टि कभी भी लौकिक इच्छाओं से के ऊपर नहीं कुछ मांग सकती है। ईश्वरीय सृष्टि ज्ञान और बंदगी से ऊपर कुछ नहीं मांगेगी, और ब्रह्मात्मा प्रेम की राह पर चलेगी। वो सब कुछ समर्पित करती जाएगी, खुद को लुटा देगी उसकी चाह में, कुछ भी बाकी नहीं रखेगी। और उसके लिए आखिर न छूटे सुहागनी, जो पड़े कई कोट विघन।
कितने भी विघ्न क्यों ना आ जाए, वो एक पल के लिए भी अपने ईमान को इधर से उधर नहीं होने देगी। और यही ब्रह्मात्माओं की वास्तविक पहचान है। अब क्या होता है सुंदर साथ जी, वहाँ एक कुंवर है किशोर सिंह, उन्होंने भी बात सुनी कि ऐसे ऐसे करके कोई महापुरुष आए हैं और चमत्कारिक हैं। उन्होंने भी श्री जी के दर्शन के लिए गए, चर्चा सुन के उनको भी कुछ ईमान आया, और उनके दरबारियों ने भी चर्चा सुनी और उनको भी ईमान आ गया। और उनकी दासी भी जो है वो भी ईमान लेकर आती है श्री जी के स्वरूप पर, और रोज आते समय क्या लेकर आती है सुंदर साथ जी, खाली हाथ नहीं आती, कहने को दासी है लेकिन श्री जी के दर्शन के लिए कभी खाली हाथ नहीं आती है। और वो भी ब्रह्मात्मा नहीं है सुंदर साथ जी, अंकुर जीव या ईश्वरी का है, लेकिन क्या करती है, नित आवे दीदार को कछुक सामान ले आए, कुछ न कुछ सामान रोज लेकर आती है जब श्री जी के दर्शन के लिए आती है। और एक भी दिन दर्शन के बिना नहीं जाता है उसका। मुजरा कर पीछे फिरे ताको दही पहुंचाए, बहुत ही प्रेम से सामान देके जाती है, दर्शन करके तब वापस जाती है। सोचिए, श्री जी के पास कुंवर भी आ रहे हैं और श्री जी के पास दासियां भी आ रही है, उनकी नज़र में कोई भी पक्षपात नहीं है, ना जाति का पक्षपात है ना ही अमीर गरीब का, क्योंकि उनको तो अपनी ब्रह्मात्माएं दिख रही है सुंदर साथ जी। लेकिन ब्रह्मात्मा कहलाने वाले हम सुंदर साथ, क्या हम इन सब से ऊपर उठे हैं? हम कहते तो हैं जात एक खसम की और न कोई जात, एक खसम एक दुनिया और उड़ गई दूजी बात। लेकिन क्या हम इन जात पात में नहीं पड़े हुए हैं अभी भी? और इसका अगर उदाहरण समझना हो ना, वैसे तो हम एक हो गए हैं काफ़ी हद तक, लेकिन जब शादी की बात आती है ना बच्चों की, तब पता चलता है कि हम जातिवाद से और मर्यादाओं से कितने ऊपर उठे हैं। तब हमें चाहिए कि चाहे सुंदर साथ ना हो तो चल जाएगा, राज्य के चरण कमल छूट जाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन शादी तो बिरादरी में ही करनी पड़ेगी, नहीं तो दुनिया वाले समाज में नहीं रहने देंगे। सोचिए, हम ही वो सुंदर साथ, वही ब्रह्मात्माएं हैं जो परम धाम में धनी को चैलेंज करके आई थी, चुनौती देकर आई थी कि 1-2 बार नहीं 100 बेर देखो आजमाए के तो भी ना भूले हम। और अब हम किससे अपना संबंध निभा रहे हैं? आत्मिक प्रियतम से संबंध तारतम लेने के बाद, जोड़ने के बाद भी हम रिश्ता और समाज किसको बनाए बैठे हैं सुंदर साथ जी? तो सिर्फ कहने से नहीं होगा, हमें अपने आचरण में ब्रह्मात्मा की रहनी लानी पड़ेगी कि मैं राज्य की अर्धांगिनी हूँ तो मुझे किस प्रकार से रहना पड़ेगा। स्वामी जी बहुत बार दृष्टांत देते हैं कि ये गरीब भिखारन भी हो, राजा का उस पर दिल आ गया और राजा ने उससे शादी कर ली, और अब वो बोले कि रोज़ दोपहर हो और वो भीख का कटोरा लेके जाए कि राजा मुझे तो भीख मांगने की आदत हुई है, तो चलेगा? अब तो वो क्या बन गई है, महारानी बन गई है राजा से शादी करके। अब उसका भीख मांगना किसके लिए बदनामी का काम होगा? उसके पति के लिए। तो हम तारतम लेने के बाद, राज्य से अपना आत्मिक संबंध जोड़ने के बाद भी अगर जीवों की तरह ही आचरण करते हैं तो हम किस पर कलंक लगा रहे हैं सुंदर साथ जी? हमारी प्रेम की चादर पर। और इसीलिए वाणी कहती है कि ऐसे आगू आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर माशुक पर उड़ाए देवे अपना तन। माया के आशिक भी ऐसे हो गए हैं कि करोड़ों बार अपने माशुक प्रियतम पर अपना तन न्यौछावर करने वाले हैं। और हम ब्रह्मात्माएं क्या कर रही हैं? हम तो अगर 1-2 घंटे भी राज्य कहें कि प्रेम से बस मेरी होकर मेरे पास बैठ जाओ, ताकि माया के कष्ट तुम्हें ना परेशान कर पाए, माया में रह के भी माया से परे रहो और सुख में झील ना कर सको, फिर भी हमें वो खिलवत का मूल मिलावा याद नहीं आ रहा है। ये मूल मिलावा खिलवत का तो है अजहू न आवे याद, ये झूठी जिमी जो दोजक इत कहाँ लग्यो तो है स्वाद। ये दोजक के समान ये जो झूठी जमीन है, इसका उपभोग अगर जीव करे तब तो ठीक है, लेकिन ब्रह्मात्मा
उस प्रियतम अक्षरातीत की अर्धांगिनी भी यहाँ आकर चरकीन जीवों की तरह रहनी करे तो वो प्रियतम की पाग को उछाल रही है सुंदर साची। तो हम सोचे कि हमें कौन सी मर्यादा को निभाना है और किसको मुख दिखाना है। अब वो दासी भी रोज़ आती है और इस प्रकार से बहुत सारे सुंदर साथ का आगमन होता है रामनगर में। और अब क्या हुआ सुंदर साथ जी, अभी तो रामनगर की लीला शुरू ही हुई थी और तभी वहाँ पे दज्जाल शोर करने लगा। और अब दज्जाल आया है बीमारी के रूप में। वहाँ पे मिर्गी की बीमारी फैल गई, जैसे कोरोना था ना, एक के बाद दूसरे को होता जा रहा था, उसी तरह से मिर्गी की बीमारी फैलने लगी और इसमें बहुत सारे हमारे सुंदर साथ का धाम गमन हो गया। और स्थिति ऐसी हो गई कि एक को अभी तो जला के आते हैं तब तक दूसरा मौत के मुंह में चला जाता है, उसको जला के आते तब तक तीसरा। और अब सुंदर साथ की बहुत बुरी दशा हुई है। सुंदर साथ जी सोचो, चाहे कितना भी आत्मिक भाव में हो, लेकिन कहाँ से, सूरत से निकले हुए सुंदर साथ का भी धाम गमन हो रहा है। तो कितने सालों तक, 1722 में सूरत से निकले, अब 1739 के आसपास का समय है। तो कितने सालों तक साथ रहने के बाद जब तन छूट रहा है, हमारे घर में कोई कुत्ता बिल्ली भी पाले हुए हो ना, अगर वो भी मर जाते हैं या पंछी पाले हुए मर जाते तो हमें सुकून नहीं आता है, खाना अच्छा नहीं लगता है। तो ये तो ब्रह्मात्माओं को साथ छूट रहा है, और वो भी इतने कोमल हृदय, क्योंकि उनका और कोई कबीला ही नहीं था, उन्होंने तो इन्हीं सुंदर साथ में अपनी परात्म का प्रेम देखा था। इसीलिए सुंदर साथ जी, और उसमें क्या है, उदयपुर से चले हुए ईश्वर दास जी भी धाम गमन हो गया। उनका एक छोटा सा बेटा है, अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, जिनका नाम तुंगा है, वो भी चले गए। किसी की पत्नी जा रही है, किसी की माँ जा रही है, किसी का पति जा रहा है, तो किसी का पिता जा रहा है सुंदर साथ। और निर्मल दास जी का धाम गमन हो गया। और चिंतामणि जी जो कबीर पंथ के आचार्य हैं, जो 12 मोमिनों में से एक है सुंदर साथ जी रामनगर में, उनका भी धाम गमन हो जाता है मिर्गी की बीमारी में। अब हम सोचे सुंदर साथ जी, हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है कि अभी तो खिलवत सागर श्रृंगार परिक्रमा का ज्ञान भी नहीं उतरा है। कहते हैं ना कि जब तक आखिरी इल्म नहीं आता तब तक कोई कैसे पहचान कर सकता है। तो अभी तो वो ज्ञान अवतरित हुआ ही नहीं है, पन्ना जी तक पहुंचे ही नहीं है, तो ये सब सुंदर साथ की कुर्बानी क्या व्यर्थ गई? ज्ञान अवतरित नहीं हुआ था तो हम लोगों के लिए अवतरित करना जरूरी था। वो सुंदर साथ को तो सारी चर्चा वगैरह श्री जी सुनाते ही थे, युगल स्वरूप का श्रृंगार अष्टप्रहर की लीला वगैरह। और वो तो धनीश्री देवचंद्र जी के तन में भी मिहिराज जी सुनते थे, तभी तो कहते थे कि आप देखते हो, मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूं। और चिंतामणि जी की आत्मा हो या जितने भी सुंदर साथ सच्चे हृदय से समर्पित हुए हो, उन सबके जीव के साथ वो कहाँ चले गए? पन्ना जी में भी घुम्मट जी की ईंटों में नहीं है सुंदर साथ जी ना, वो आत्मा और जीव कहाँ पे है? इंद्रावती की आत्मा के हृदय में ही तो एक हो रहे हैं सारे। और इंद्रावती की आत्मा तो अभी भी श्री जी के तन में साथ में ही है रामनगर में, तो उन्हीं के हृदय में जाकर सारे समा रहे हैं, उसी तन के साथ एक हो रहे हैं। और अब सुंदर साथ जी, जब श्री जी ने देखा कि सुंदर साथ की स्थिति बहुत ज्यादा कष्टकारी हो रही है, सुंदर साथ दुखी हो रहे हैं, चिंता हो रही है उनको कि अब क्या करे, किस प्रकार से सुंदर साथ को बचाया जाए, कहाँ जाए, तब श्री जी के हृदय में बैठे राज्य के आदेश से महामारी टल जाती है। और इस महामारी में लालदास जी की जो बेटी है श्यामबाई, वो भी आ जाती है, जो रामनगर में तो तन नहीं छोड़ती, आगे अब गढ़ा जाएंगे, गढ़ा में जाके वो अपना तन छोड़ देती। सोचिए, एक ही बेटी थी जिसको लेकर चले थे, वो भी तन छोड़ती है, लेकिन सुंदर साथ को अफसोस नहीं है, वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट रहे हैं, ना ही उनका ईमान इधर उधर जा रहा है। हम तो ऐसे भी ईमान डगमगा देते हैं कि राज्य के चरणों में आने के बाद हमें ये कष्ट आ गया, हमारा इतना नुकसान हो गया, हमारे बेटे का ये हो गया, हम उनको छोड़ देंगे। कल भी हमने दृष्टांत से समझा था कि जिसको कांटा चुभा उसको कैसे लग गया था,
कि आज से मैं भी भक्ति छोड़ दूंगा। लेकिन उसको पता चला कि आज उसको सूली पे चढ़ना था, जब प्रेम की भक्ति के बदले उसको सिर्फ कांटा चुभ के वो उसका कर्म टल गया। तो हम भी सुंदर साथ समझ नहीं पाते उस प्रियतम के प्रेम को। सुंदर साथ जी हमेशा समझे कि चाहे हम भूले रहे हैं, पल पल धनी की मेहर हम पर बरस ही रही है। और वो प्रियतम मुख कर्माने मेरे रूह के सो में सहे न जाए। हमारे कर्माए हुए मुख को भी नहीं देख सकता है, इसीलिए तो हमारी माया की इच्छाओं को भी पूरा कर दे रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि हम पैसे तो दे सकते हैं बच्चों को, अगर उसको पढ़ाई के लिए या किसी सही चीज़ के लिए चाहिए, लेकिन वो नशा करने के लिए पैसे मांगेंगे तो करोड़पति बाप भी देगा अपने बच्चे को, क्योंकि वो गलत चीज़ के लिए मांग रहा है। तो उसी तरह से हमें जितनी आवश्यकता होगी माया की, उतना तो राज्य दे देंगे, लेकिन आवश्यकता से अधिक वो नहीं दिखाएंगे, हमें नहीं देंगे, क्योंकि माया तो दुख निधान जी, जितनी माया इकट्ठा करेंगे उतना ही दुख कष्ट ज़्यादा आता जाएगा। और अब श्री जी सुंदर साथ को लेकर कहाँ पे चले हैं सुंदर साथ जी? वहीं पे अभी तो केतकी नदी के किनारे ही है, और सुल्तान औरंगजेब जो है वो भी श्री जी को छोड़ नहीं रहे हैं। उनको लगता है कि ये हिंदू वैरागी को मैं पकड़ लेता हूँ और उनके पास जाकर मैं क्या करूँगा, उनको कैद करके उनसे ज्ञान ग्रहण कर लूँगा, और दुनिया वालों में मेरा शरीयत का डंका भी बजा रहेगा कि जो इमाम मेहंदी बन के घूम रहे थे उनको ही इन्होंने पकड़ लिया। सोचो सुंदर साथ जी, परम धाम की ब्रह्मात्मा बैठी है उस हृदय में, श्री जी चल के जा रहे हैं, राज्य साक्षात जगाने के लिए जा रहे हैं, और ब्रह्मात्मा उसको पकड़ने के लिए सेना भेज रही है सब जगह। और फिर भी कहते हैं ना, एक बार किसी संत को बिच्छू काट रहा था, वो पानी में डूब रहा था, तो वो संत बिच्छू को बचा रहा है, बार बार बिच्छू को बचा रहा है, बार बार बिच्छू डंक मार रहा है तो वो छूट जा रहा है उससे, फिर बचा रहे हैं कि नहीं डूबना नहीं चाहिए मर जाएगा, फिर डंक मार रहा है, फिर छूट जाता है, फिर बचा रहे हैं। तो ये पीड़ा बगल में खड़े थे उनके शिष्य, वो पूछते हैं कि आप क्यों ऐसे, वो जब काट रहा है आपको बार बार डंक मार रहा है, क्यों उसको बचा रहे हो? तो बहुत प्यारा जवाब वो देते हैं कि जब वो बिच्छू होके अपने डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं महात्मा होके कैसे एक जीव को बचाने का, जीवन दान देने का या उसकी हत्या को देख सकता हूँ। अहिंसा करना तो मेरा कर्तव्य है, मैं उसको मरने के लिए नहीं दे सकता हूँ, चाहे ऐसा करने में मेरी स्वयं की जान भी चली जाए। ये तो दुनिया के जीवों की रहनी है सुंदर साची, हमारी कैसी रहनी होनी चाहिए। और वो औरंगजेब बादशाह जो है वो अब क्या करते हैं, अपने सेनापति पुरदल खान को कहते हैं कि श्री जी को, वो जो वैरागी है ना जो रामनगर में रुके हुए हैं, जाओ और उसकी पहचान करो कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं और किस उद्देश्य से सारे राजाओं के पास जा रहे हैं। अब पुरदल खान भी खुद नहीं जाते हैं, अपने दीवान शेख खिज्र को भेज देते सेनापति को कि आप जाओ और पहचान करो कि वो कौन है। शेख खिज्र जो है वो क्या करते हैं सुंदर साथ जी, गढ़ा पहुंचते हैं और गढ़ा से ही पैगाम दे देते हैं रामनगर के राजा को कि आपके राज्य में जो हिंदू वैरागी आया है, या तो आप उनको पकड़ के हमारे हवाले कर दो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, मैं बादशाह के हुक्म से आपके ऊपर आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। अब ये जैसे ही पैगाम मिलता है राजा को, रामनगर के राजा को, वो तुरंत ही कोतवाल को भेजता है, किसके पास, श्री जी के पास भेजते हैं कि जल्दी से जाइए और उनको बोलिए कि अभी थोड़े दिन के लिए कहीं चले जाए, औरंगजेब का ऐसा पैगाम आया है। और श्री जी कहते हैं कोतवाल को कि उनको जाके बोल दो कि चिंता ना करे, हम तो औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार ही हैं, हम तो चाहते हैं कि वो हमारे पास आए और हम उनको धर्म चर्चा करके उनकी पहचान करवाए कि हमारी ब्रह्म आत्मा ही है। अब क्या होता है, सैनिक जाके वापस से कहता है राजा को, और राजा कहते हैं कि उनको तो अपनी नहीं पड़ी है, एक औरंगजेब आएगा और अगर उनको पकड़ के ले गया तो बदनामी तो हमारी हो जाएगी कि हिंदू राजा होके भी एक हिंदू वैरागी की रक्षा नहीं कर पाए। तो दोबारा से भेजते हैं कि उनको कहो कि थोड़े दिन के लिए चले जाए फिर वापस आ जाए। अब दोबारा से गया कोतवाल, फिर से श्री जी ने ऐसे ही उसको बोल दिया कि राजा को कहो कि उनको हमारी मदद के लिए आने की कोई ज़रूरत नहीं, हम खुद ही निपट लेंगे उनसे और चिंता भी ना करें।
अब राजा कहते हैं कि अजीब वैरागी है, बड़े बड़े राजा जिससे डरते हैं वो औरंगजेब का लोहा सब मानते हैं, और ये कैसे हैं कि औरंगजेब से डर ही नहीं लग रहा है इनको, और हिंदू होते हुए उससे शास्त्रार्थ क्या कर लेंगे वो। अब क्या करते हैं, वहां पे सुवंश राय उनके मंत्री बैठे होते हैं, उनको बोलते हैं कि चलो कोतवाल से कुछ नहीं हो रहा है, आप जल्दी से जाओ और उनको समझा के यहाँ से भेजो। अब सुवंश राय जी जाते, वो कहते हैं कि बादशाह अपने स्वार्थ से, राजा अपने स्वार्थ से कह रहे हैं कि आप यहाँ से जाओ, आपको पकड़ के ले जाएंगे तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी। उनको थोड़ा बहुत आत्मिक बल दिखा के श्री जी कहते हैं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद ही निपट लेंगे। सुवंश राय जी वापस जाके राजा को कहते हैं कि जब उन वैरागी के पास आप इतनी बार संदेश भिजवा रहे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हम क्यों बार बार संदेश लेकर जाए, करने दो उनकी मर्जी, पकड़ के ले जाएंगे तो ले जाने दो। और इतना करते करते ही क्या हो जाता है सुंदर साथ जी, दूसरे दिन तो शेख खिज्र आ जाता है पकड़ने के लिए, और राज दरबार में जाके बोलता है राजा को। तो राजा कहते हैं कि आपको ले जाना हो तो आप ले जाओ उनको पकड़ के, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब शेख खिज्र वापस जाता है घर पे, जहाँ पे उसका पड़ाव था, छावनी थी, और सोचता है कि एक हिंदू राजा है और हिंदू वैरागी को कहते हैं कि ले जाओ। कोई मुसलमान होगा सुंदर साथ जी तो मौलवी या कोई ईसाई या पादरी को साथ में ले जाने के लिए देगा, मर जाएगा लेकिन रक्षा करेगा। और हिंदू राजाओं का कैसा ईमान हो गया है उस समय, कह रहे हैं कि ले जाओ। और शेख खिज्र मुसलमान है लेकिन उसके अंदर भी ब्रह्मात्मा का अंकुर होने के कारण कोमलता है। कहती है ना, जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहां निदान। उसका आचरण कोमल है, वो सोचता है कि ऐसा क्या है उन वैरागी में कि हिंदू राजा भी बोलते हैं कि उनको ले जाओ और वो वैरागी भी नहीं डर रहे हैं, और मैं कैसे एक मुसलमान होके भी सोच रहा है कि वैरागी को कैसे पकड़ लूं, और हिंदू होके राजा बोल रहे हैं कि ले जाओ। और अब क्या होता है सुंदर साथ जी, शेख खिज्र जब चिंता में होता है तो उन्हीं के वहां का एक दीवान है, मंत्री है भिखारी दास, वो बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, भिखारी दास हिंदू है। सोचो, मुगल सेना है औरंगजेब की और उसमें शामिल कौन हुए हैं, हिंदू, जो इतना अत्याचार कर रहे हैं उसकी सेना में। और कल हमने देखा था परसों कि भाव सिंह के दरबार में भी कौन है, दीवान कौन बने थे, फतुल्ला मुसलमान। और इसीलिए तो पतन हुआ हमारे हिंदुस्तान का। और अब क्या हुआ सुंदर साथ जी, भिखारी दास जी जाते हैं और श्री जी से चर्चा करते हैं। श्री जी को पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि आप हिंदू वैरागी हैं और औरंगजेब आप बादशाह आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको पकड़ना चाह रहे हैं, ऐसा क्या किया है आपने, हमें आपकी पहचान करवाओ। तो श्री जी कहते हैं कि पहचान करनी हो तो चर्चा सुननी पड़ेगी। और बहुत प्यार से उनको वेदों का वेद पक्ष भी बताते हैं और कतेब पक्ष को एक करके बताते हैं कि सिर्फ भाषा का भेद है, जो कछु कह्या वेद ने सोई कह्या कुरान। लेकिन इसको भेद ना समझने के कारण सब लड़ रहे हैं। और अब जब श्री जी ने उनको समझाया, ब्रजरास इश्क रबत से लेकर ब्रजरास जागने तक की सारी बातें बताई, और बुद्ध निष्कलंक अवतार, विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, और आखरुल इमाम मोहम्मद साहिबुल जमा की पहचान करवाई, क़यामत के निशान बता के बोला कि वो समय अब आ गया है उन प्रकट होने का उस अवतार की। जब सारा कुछ बता देते हैं तो भिखारी दास के अंदर भी ब्रह्मात्मा है सुंदर साथ जी, तुरंत ईमान लेकर आते हैं और इतने खुश होकर वापस जाते हैं कि मुझे मेरी आत्मा का प्रियतम मिल गया आज। और शेख खिज्र को जाके बोलते हैं कि मैंने तो बहुत प्यार से समझाते हैं सुंदर साथ जी, क्या जवाब देते हैं कि तुम चलो उत ही करावे दीदार, जो देखो हकीकत उनकी तो पाओ परवर दिगार। चलिए मैं आपको उनके पास लेकर जाता हूँ, और जब आप उनकी पहचान कर लोगे ना तो आप भी अपने परवरदिगार को पालोगे, मैं वो साक्षात उनका दर्शन करवा सकता हूँ। तो शेख खिज्र कहते हैं कि ऐसे कैसे आपको एक ही बार में पहचान हो गई उनकी, और आप किस गवाही पे, किस आधार पे कह रहे हैं कि वही आखरुल इमाम मोहम्मद साहिबुल जमा है। तो बोल रहे कि आप चलिए तो
आप एक बार उनसे मिलिए, उनका दर्शन करिए तो आपको पहचान हो जाएगी। और वहाँ पे उसी समय उनके वेद और भागवत के वेदों को खोल के बताते, क़यामत के निशानों को खोल के बताते हैं, आखरुल इमाम मोहम्मद साहिबुज़्ज़मा की पहचान करके दिखाते हैं। और उनके साथ दो दूसरे भी, अब्दुल रहमान और रघुनाथ भी गए थे। वो भी कहते हैं कि ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमने भी चर्चा सुनी और वो निश्चित रूप से जिसकी मोहम्मद साहब ने हिदायत की थी वही है। अब शेख खिज्र श्री जी के पास, सुंदर साथ जी मुसलमान है लेकिन ब्रह्मात्मा होने के कारण हृदय कैसा कोमल है उनका, वो बोल रहे हैं कि श्री जी के पास संदेश भिजवाओ कि मैं उनके दर्शन के लिए आ रहा हूँ। और शेख वैसे ही उठिया आसवारी करी तैयार। जैसे ही भिखारी दास जी ने सारी चर्चा करके उनको पहचान करवा दी, उनको विश्वास आ गया, ईमान आ गया और तुरंत ही उठ के खड़ा हो गया है और सवारी तैयार कर दी। और अकेला नहीं गया है, अपनी पूरी सेना के साथ, लश्कर के साथ गया है कि चलिए हम सब उनका दीदार करते हैं। और श्री जी के चरणों में आके बड़े प्रेम से प्रणाम करते हैं। और श्री जी को पता चल जाता है उनको देख के ही कि पाए अपने वतनी, ये तो मुझे पकड़ने के लिए आया है, मुसलमान बन के घूम रहा है, सेनापति बन के, और वास्तव में तो ये कौन है, मेरी ही रूह है, मेरी ही ब्रह्मात्मा है। और अब बहुत प्यार से चर्चा होने लगी। सनंदे सुनीति ने, सनंद की वाणी से जब श्री जी ने उनको सारे भेद बताए तब उनकी आत्मा जागृत हो गई और बहुत आनंद मिला उनको। अब क्या हुआ सुंदर साथ जी, जब ये सारी ज्ञान चर्चा होने लगी उतने में बेदड़े के कुछ मुसलमान थे। उनको लगा कि शेख खिज्र पहुंचे हैं पकड़ने के लिए, हम भी थोड़ा हाथ बटा देते हैं तो क्या होगा, हम भी बादशाह की नज़र में ऊंचे हो जाएंगे, हमें भी कुछ पुरस्कार मिल जाएगा। लोभ की लालच में वो लड़ने के लिए जाते हैं। और उन्होंने क्या कहा, तो हम जावे मदद को होवे काम दिन के मुँह। तो ये तो मुसलमान धर्म का कार्य हो जाएगा। वहाँ पे जब चर्चा हो रही थी तो तफसीर हुसैन कुरान की चर्चा हो रही थी, श्री जी बहुत प्यार से समझा रहे थे। तो ये गए झगड़ते हुए और बस यही बात कह रहे हैं कि हिंदुओं को रवा नहीं, तुम क्यों चर्चा करो मोहम्मद, हिंदुओं को ये गवारा नहीं, स्वीकार नहीं है, कि शरीयत को ये स्वीकार नहीं है कि कोई हिंदू वैरागी किसकी चर्चा करे, कुरान की चर्चा करे। सोचो सुंदर साथ जी, एक तरफ तो वो जबरदस्ती से मांस खिला के मुसलमान बना रहे हैं और दूसरी तरफ हिंदू को ही तो मुसलमान बना रहे हैं वो, और दूसरी तरफ जहां हिंदू ही मोहम्मद साहब की और कुरान की बात करके ईमान लेकर आते हैं तो उन पे आतंक ढा रहे हैं। ये कैसी उल्टी रीत है। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू राजा, हिंदू पंडित, वेद और शास्त्रों के जानकार, भागवत के जानकार, जहां जहां श्री जी जा रहे हैं वो सब भी तो विरोध खड़ा कर रहे हैं। कौन है जो खड़ा रह पा रहा है। हिंदू भी भूले हैं, मुसलमान भी भूले हैं सुंदर साथ जी। वो अक्षरातीत का प्रेम है जो हमें ये ज्ञान तारतम वाणी के रूप में देकर, चाबी देकर इन सब से ऊपर उठाया है। और अब श्री जी क्या कर रहे हैं, जब श्री जी को इस तरह के वचन किए कहे ना वो बेदड़े के मुसलमानों ने, तो उसमें क्या हुआ, तब शेख को गुस्सा चढ़ा। वहाँ पे ही शेख खिज्र बैठे हुए थे, उनको गुस्सा चढ़ा कि कौन है जो मेरे हादी, मेरे परवरदिगार के लिए ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है और सैनिकों को बोल देता है कि जाओ और भगा दो इनको, पीट पीट के दूर करके आओ। अब वो मुसलमान और हिंदू की परिधि से ऊपर उठ चुके हैं और सबको खदेड़ के बाहर निकालते और वो शाह मुँह लेकर शर्मिंदा होकर वापस चले जाते हैं। और अब क्या हुआ सुंदर साथ जी, शेख बदल को पूरा ईमान आ गया और अब जाके सबसे पहले राजा के पास जाते हैं, रामनगर के राजा के पास। उन्होंने ही बोला था ना कि श्री जी को पकड़ के ले जाओ। अब जाके कहते हैं, दिन दूसरे गया राजा की सोहबत, रामनगर के राजा के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हैफ है राजा तुझको ऐसा पहलवान रहे, धिक्कार है तेरे हिंदू राजा होने पर, ऐसे पहलवान मतलब ऐसा महापुरुष तेरे राज्य में आया हुआ है और तूने उसकी पहचान नहीं की। अब राजा भी तो कम नहीं है, क्या सुना रहे हैं, कल तो तू उनको पकड़ने के लिए आया था और आज मुझे धिक्कार रहा है। तब वो कहते हैं कि कल मैं जब आया था तो मैंने उनकी चर्चा नहीं सुनी थी, मैंने उनकी पहचान नहीं की थी, अब मुझे पता चल गया है कि वो कौन है।
कि जब हम देखा हादिया को ये तहकीक बरहक कि ये कौन है, निश्चित रूप से मेरे हादी है और जमाने के खावंद है। और अब क्या हुआ, हमको भई पहचान, हमारी सारी भानी शक, हमारे सारे संशय को दूर करके उन्होंने हमें पहचान करवाई है अपनी। और अब हम उनके गुलाम, कल मैं बादशाह का गुलाम बन के तेरे पास आया था उनको पकड़वाने के लिए, अब मुझे मेरी आत्मा के प्रियतम की पहचान हो गई है और अब मैं उस प्रियतम का गुलाम हूँ और वो जैसा हुक्म करेंगे वैसा मैं करूँगा। सो सब हमें करना दे पैगाम पहुँचाए, वो जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा मैं करूँगा। अब मेरा कोई भी मालिक उनके अलावा नहीं है। सोचो, ये होता है ब्रह्मात्माओं का ईमान। सुंदर सा जी कहते हैं ना, रूह जागे का एह उदम, जो ले हुक्म सिर चढ़ाए। ब्रह्मात्मा के जागृत होने की निशानी क्या है कि वो हुक्म को, राज्य के आदेश को, जो वाणी कह रही है, जो सदगुरु के रूप में बैठे राज्य कह रहे हैं, उसको सिर चढ़ाएगी। सिर चढ़ाने का मतलब उसको अक्षरशः पालन करेगी, खुद की बुद्धि नहीं लगाएगी। और उसका पालन करने के पीछे जग छूटे या दुनिया रूठे उनको परवाह नहीं होगी, वो अपना मूल का संबंध निभाएगी। और ऐसे ही शेख खिज्र है, राजा को बहुत बुरी तरह से ललकार के फटकार के वहाँ से जाते हैं। और अब रोज़ रोज़ चर्चा होती है बहुत प्यार से। और राजा को जब ऐसा वो कह के जाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत शर्म आती है उनको कि शेख खिज्र ने ऐसा बोला है तो मुझे जाना पड़ेगा। दरबारी बोलते हैं कि मत जाना, उनके पास तो भुरकी है। और वो क्या करते हैं, जो उनके पास जाता है ना, उनके सिर पे भुरकी डाल देते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। हिंदू होते हैं तो उनको विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक कहने लग जाते हैं, और मुसलमान होते हैं तो आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज़्ज़मा कहने लग जाते हैं। जो उनके पास जाता है उनका हो जाता है, तो इसीलिए उनके पास मत जाना। राजा कह रहे हैं कि शेख खिज्र ने इतना कुछ सुनाया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं उनके आसपास नहीं फरकूंगा। और न्योता भिजवा देते हैं। दूसरे दिन श्री जी के साथ सुंदर साथ सारे वहाँ पे पहुँचते हैं। लेकिन क्या कहते हैं ना कि बिना अंकुरे किया करे सुख लिखिया न तालू। ना वो श्री जी की चर्चा सुनता है, ना ही श्री जी के दर्शन के लिए बैठता है, दूर से ही खड़े खड़े दर्शन करके वहाँ से टरक लेता है। और अब क्या होता है सुंदर साथ जी, शेख खिज्र जाते हैं श्री जी के पास और कहते हैं कि मैं क्या लिख के भेजूं पुरदल खान को। तो श्री जी कहते हैं कि तूने जो पहचान की वो लिख, मुझे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें जो पहचान तुम्हारे हृदय ने की है वही लिख के दे दो। अगर पुरदल खान को पहुंचाओगे, पुरदल खान औरंगजेब बादशाह तक पहुंचा देंगे, अंकुर होगा तो जाग जाएगा। और पुरदल खान संदेश देकर भेज देते हैं और खुद केतेक दिन सेख रहा। पुरदल खान को संदेश भेज दिया और शेख खिज्र कुछ दिनों तक श्री जी के सानिध्य में रह गए। और उनके सेना के भी कितने लोग जिनको दृढ़ ईमान था वो भी श्री जी के चरणों में ही रह गए, वापस घर नहीं गए हैं सुंदर साथ जी। और भिखारी दास जी जो शेख खिज्र को लेकर आए थे ना, वो भिखारी दास जी भी शेख खिज्र को कुछ दिनों के बाद जहाँ पड़ाव था वहाँ छोड़ के आ गए वापस। और भिखारी दास पूरे परिवार को लेकर श्री जी के चरणों में आ गए हैं, तारतम ज्ञान लेकर पूरी जिंदगी उनके चरणों में बाकी की बिताई। और शेख खिज्र भी अपना सारा संदेश दे के सारा वो करके वापस आ जाएंगे श्री जी के चरणों में। और पहली बार मुगल सेना के इतने सारे सैनिकों के साथ सेनापति ने तारतम ग्रहण किया। और ये सारी लीला रामनगर में हुई है सुंदर साथ जी। अब क्या हुआ, वहाँ से अब लश्कर गया वापस, कुछ कुछ तो श्री जी के चरणों में रह गए। और अभी तो ये लीला चल ही रही थी, तब तक गुलाम मेहंदी करके एक अहमद गुलाम मेहंदी जो है वो कौन था, पुरदल खान जो थे ना सेनापति औरंगजेब के, उन्हीं के कोई रिश्तेदार है। अब उनको लगा कि शेख खिज्र जो है वो श्री जी को पकड़ नहीं पाया, तो मैं जाके पकड़ लेता हूँ और औरंगजेब का चहीता बन जाता हूँ। सबको किसका चहीता बनना है सुंदर साची। और ये सोच के वो आता है श्री जी से, रामनगर के राजा पे संदेश भिजवाता है कि इनको पकड़ के दे दो। अब रामनगर का राजा सोचता है अभी तो औरंगजेब का सैन्य गया है और ये दूसरा लड़ने को तैयार हुआ है, जब तक ये वैरागी रहेंगे पता नहीं ये कौन है, औरंगजेब की तलवार हमारे सिर पर मंडराती ही रहेगी। अब श्री जी को दोबारा से कहते हैं कि अब आप चले जाओ यहाँ से। और अब श्री जी कह रहे हैं कि जब इतनी बार कहलवाया तो श्री जी बोल रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ हमारे प्रियतम की ही
इच्छा है, अब हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, इसमें अंकुर ही नहीं है तो ऐसे जगह पे रह के हम क्या करें। और श्री जी वहाँ रामनगर में सुंदर साथ जी जब रहे हैं तो यहाँ रामनगर से ही अष्टप्रहर की जैसी लीला थी ना पन्ना जी की, ऐसी ही लीला होनी शुरू हो चुकी थी। और वो प्रसंग अभी थोड़ी देर में आगे आएगा कि क्यों श्री जी को रामनगर प्यारा था और जब वहाँ के राजा ने बार बार कहा तो अब उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है, और क्यों गड़ा को लानत लगी। अब क्या हुआ सुंदर साथ जी, 1739 का समय है जब बार बार ये कहा गया, तो तब वहाँ से उठ चले, जिमी देखी जहर कि ये विष के समान है, और रामनगर से उठ के श्री जी सुंदर साथ के साथ चल दिए वहाँ से। और अब क्या समय है, 1739 का समय है, और श्री जी रामनगर के लिए, रामनगर से रवाना हुए हैं, कहाँ के लिए, गढ़े के लिए सुंदर साथ जी। और अब क्या हुआ, वो गुलाम मोहम्मद जो है जिन्होंने संदेश भिजवाया था ना, जैसे ही श्री जी गढ़ा के पास में एक बाग में रुके हुए हैं, सुंदर साथ के साथ में पड़ाव रखा हुआ है, तब तक वो गुलाम मोहम्मद वहाँ पे पहुँच गया। रामनगर के राजा को पूछते कहाँ गए, तो उन्होंने बोले चिंता मत करो वो तो गए। अब वो क्या करता है, वहाँ से गुलाम मोहम्मद मेहदी कि वहाँ से कुछ सैनिकों को, अपने 5 सैनिकों को बोलता है कि जाओ और ढूंढो कि वो वैरागी कहाँ गया अपने समूह के साथ। और जब सुंदर साथ बाग में जहाँ ठहरे हैं, सोचिए सुंदर साथ जी चल के जा रहे हैं। सुंदर साथ श्री जी की उम्र अभी 65 साल के आसपास है, तन तो यहाँ का ही है। पूरा दिन यात्रा करके गए हैं, कहाँ पे रुके हैं, बाग में अभी रुके ही थे और 5 सैनिक आ गए, और पूरी रात चर्चा सत्संग होता है उनके सामने। और वहाँ पे देवकरण जी भी आए हैं। देवकरण जी कौन है सुंदर साथ जी, उनके चाचा है महाराजा छत्रसाल जी। क्यों यहाँ पे आए हैं, कुछ कारण करना था, क्योंकि अभी महाराजा छत्रसाल जी को जाके पैगाम देना है। तो इसीलिए राज जी ने कहा था ना, जब श्री देवचंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान हुए थे तो राज जी ने क्या कहा था, चिंता मत करो मैं भेजूंगा तमाम। देवचंद्र जी ने पूछा धनी वो साथ कहाँ है, जिन ब्रह्मात्माओं के लिए आप बोल रहे, श्यामा जी तो अकेले ही चलने के लिए तैयार हो गई थी, बोल रही है कि ले चलो जब मेरी आत्मा के प्रियतम हो। तो राज जी बोलते तू अकेली नहीं आई है, 12,000 ब्रह्मात्माएं आई हैं, उनको लेकर जाना है। और जब राज जी हृदय में बैठते हैं तो पूछती हैं कि कहाँ है वो ब्रह्मात्माएं। सोचिए हम ब्रह्मात्माएं आपस में क्या वचन देकर आई थी राज जी को कि हम आपको नहीं भूलेंगे, और एक दूसरे को कहा था तू भूलेगी तो मुझे जगाना। यहाँ आके हमें पता ही नहीं कौन ब्रह्मात्मा है, कैसे जगाएंगे। श्यामा जी खुद पूछ रही है जिनके हम अंग है, इन्होंने भी तो बोला था श्यामा जी ने कि मेरा प्रेम बड़ा, तो उनकी भी तो हंसी बिना कोई ना रहसी, ना यार ना सिरदार। तो राज जी कहते हैं कि मैं भेजूंगा तमाम, चिंता मत कर, जैसे तेरे आत्मा को मैंने जागृत किया उन सबको भी मैं ही लेकर आऊँगा। तो अभी भी वही तो लेकर आ रहे हैं। तो कारण करना था, वो शाकुंडल की आत्मा को जागृत करना है महाराजा छत्रसाल जी के तन में बैठी हुई। तो इसीलिए देवकरण जी को कुछ झगड़ा करवा दिया, घर में कुछ बहस हो गई है, और वो छोड़ के यहाँ पे आके रुक रहे हैं। और जो सूरत सिंह जो हैं, हमने सुना था ना हरि सिंह ने, जिन्होंने राज्य की बहुत अच्छे से श्री जी की सेवा की थी, उन्होंने ये बात सुजान सिंह को कही थी, और सुजान सिंह ने ये बात सूरत सिंह को कही थी। मतलब एक से दूसरे ने सुनी, और वो सूरत सिंह ने ये बात जो है उसको लगा जब उनकी आत्मा जागृत हुई कि मैं ये बात किसको कहूँ, कौन है जो विश्वास करके आएगा कि ये अक्षरातीत है। लेकिन मैं किसी को जाके बोलूँगा ना कि ये अक्षरातीत है, तो किसी को लगे कैसे अक्षरातीत है, जिनके पीछे औरंगजेब का सेना पड़ी है, जो भीख के टुकड़े मांग के गुजारा कर रहे हैं, कौन मानेगा मेरी इस बात को। लेकिन उसके अंदर अंकुर है, उसको विश्वास आ गया है, तो वो कुछ सोच समझ के देवकरण जी को जाके कहते हैं, और देवकरण जी रामनगर में ही श्री जी के चरणों में आके उनके चरणों में समर्पित होते हैं सुंदर साथ जी। और उनको जब ईमान आ जाता है कि यही विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार है, तो उनको लगता है कि मैं ये बात मेरे चाचा को कहूँगा, महाराजा छत्रसाल जी को, जो पिछले 12 वर्ष से इनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यही कारण था कि उनको यहाँ पे आना पड़ा था। और जब श्री जी के चरणों में आते, श्री जी जैसे ही गढ़ा गए रामनगर छोड़ के, तो वहाँ पे भी देवकरण जी तुरंत पहुँच गए हैं बाग में, जब उन्होंने सुना कि इस तरह से श्री जी को वहाँ से निकलना पड़ा है। और पूरी रात 5 सैनिकों के साथ चर्चा की सुंदर साथ ने, और श्री जी ने उनको दिन में तो सब पूरी यात्रा की सुंदर साथ जी, और पूरी रात चर्चा सुनाई जब, तो उन 5 को क्या आ गया सुंदर साथ जी, ईमान आ गया।
और 5 बहुत प्यार से श्री जी को कह के निकलते हैं कि अच्छा हुआ जो हमें आपने ये बता दिया, अगर हमें ना बताया होता तो आज हमसे बहुत बड़ा अपराध हो जाता कि आप सब तो क्या हो, उसके वली हो, मतलब उसके प्यारे हो उस खुदा ताला के। अगर जैसा मारना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त, अगर हम आपका पर अत्याचार कर देते तो हमारे पर गुनाह होता। आपका लाख लाख शुक्रिया परवरदिगार कि हमने आपके नेक बंदों की पहचान करवा दी और इस गुनाह से बचा लिया और 5 सैनिक वहाँ से चले गए। अब क्या हुआ सुंदर साथ जी, अभी तो श्री जी वहाँ से चले ही थे, गढ़ा पहुँचे ही थे, तो वहाँ पे भगवंत राय का बेटा हाकिम राय जो है ना, वो उनको लूटने के लिए तैयार हुआ है। सोचिए माया कैसी पीछे पड़ी है सुंदर साथ, और वो भी बेचारी क्या करे, उपनीचे मूल धनी थकी, उसको भी राज्य का हुक्म है। कहते हैं ना पिक्चर में मजा तभी आता है जब शत्रु जो है ना वो भी मजबूत हो, ढीला ढाला हो तो नहीं हो सकता है। इसीलिए माया को पूरी छूट है। उस समय जितना राज्य का बल है उतना ही क्या है, माया का भी बल है। लेकिन सुंदर साथ भी राज्य का ईमान लेकर दृढ़ता से खड़े हैं सुंदर साथ। और अब क्या हुआ, भगवंत राय के बेटे हाकिम राय ने जब लूटने का ठाना, क्षत्रिय है जो रक्षा करने चाहिए थे वो भी लूटने के लिए सोच रहे हैं, मुसलमान भी लूटना चाह रहे हैं, हिंदू भी लूटना चाह रहे हैं, ब्रह्मात्मा और अक्षरातीत का कोई भी नहीं है सुंदर साथ जी इस संसार में, क्योंकि वो तो है ही बाहर के। और ब्रह्मात्मा का नहीं, जीवों में भी जो उस आराध्य की तरह सच्चे हृदय से चलेगा। मीरा को भी जहर का प्याला पीना पड़ा, नरसैया को भी बहुत ही अपमान सहन करना पड़ा। कहा गया कि 2 सोने के पत्थर भी मंगवा लेना उनसे, तुम्हारे श्यामलिया से, दहेज में अपनी बेटी के। हमें पता है कि शेरपुर वाले बड़े महाराज जी की लड़की की शादी में भी क्या कुछ दुनिया वालों ने कहा था और कैसे उनकी लाज राखी है जिनके चरणों में वो समर्पित हुए। तो हम जिसके चरणों में जाएंगे क्या वो हमारी लाज नहीं रखेंगे? हम खुद की लाज की परवाह करते हैं ना, इसीलिए वो दूर है हमसे। जिस दिन हमने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया उस दिन वो, हाँ, मिहिराज ठाकुर की कौन सी लाज बची संसार की नज़र से, लेकिन उन्होंने सारी संसार की मर्यादाएं और सारी शोभा छोड़ दी तो धनी ने उनको अपनी शोभा दे दी। नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेख तुम्हारे लिए। अपनी शोभा मतलब अक्षरातीत वो खुद है, लेकिन अक्षरातीत बन के पूजा किसकी करवाएंगे? मिहिराज जी के जीव की। और 1-2 दिन या कुछ सालों या महाप्रलय तक नहीं सुंदर साथ जी, अनंत काल तक पहली बहिस में उनके जीवों को अक्षरातीत मानकर पूजा करेंगे, बाकी सारी बहिस के जीव। ये है प्रियतम का प्रेम कि पहले दाता हम भय गुरु को दिनों से, हम शिष्य तो रखे, फिर देखो कि वो क्या कुछ प्रेम में लुटा देते हैं। वो तो परम धाम में भी लूटे हुए हैं, पहले से ही लूटे हुए, तभी तो वो आशिक है। कहते हैं ना वो तो सारा लुटा चुके हैं। माशू के मोहे मिलके करी सो दिल दे कुछ, दिल दे के ही सारी बातें बताई है उन्होंने। लेकिन अब हमारी बारी है कि हम कितना दिल लुटाते हैं उन पे। हम तो दिल कहाँ पे लुटा रहे हैं हम सबको पता है। तो प्रेम प्रिया से उनसे संबंध निभाए सुंदर साथ जी। बहुत समय इस संसार में व्यतीत हो गया झूठे संसार के रिश्तों को निभाते हुए, अब हम सच्चे प्रियतम से अपना रिश्ता निभा ले कुछ समय के लिए तो सही। अब हम उसकी लाज कर ले कि उसको जाके मुख कैसे दिखाएंगे। और अब ये हाकिम राज जब लूटने के लिए तैयार हुआ है तो वहाँ पे एक उसने ये बात सारे अपने मित्रों को बताई, अकेला तो लूट नहीं सकता है। तो वहाँ गंगाराम वाजपेयी करके एक व्यक्ति हैं जिनका वहाँ पास में ही आश्रम था, तो उन्होंने सुंदर साहब को वैरागी वेश में सन्यासी सोचकर उनके श्री जी के दर्शन के लिए पहले भी 2 बार जा चुके थे। वो जाके उसको समझाते हैं कि शर्म कर, एक क्षत्रिय होकर भी हिंदू वैरागी को लूटने के लिए सोच रहा है। ऐसे कर्म करके कहाँ तुझे स्थान मिलेगा और बदनामी होगी वो अलग से। और तुझे क्या लगता है कि वो लोग तुझे मारने देंगे? उनको जैसा तैसा ना समझना कि वैरागी के वेश में है तो वो कमज़ोर है। वो तो औरंगजेब की सेना को भी मुंह जवाब दे देते हैं, मुंह तोड़ के जवाब देते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना।
और इससे बदनामी तेरी ही हो जाएगी। और अब क्या हुआ सुंदर साथ जी, जब श्री जी गढ़े में पहुँचे ही है, उससे पहले क्या हुआ कि रामनगर की कुछ बात उनको याद आ गई है जो इस प्रकरण में बताई जा रही है। जो मैंने आपको कहा ना कि गढ़े को लानत क्यों लगी, गढ़े में जब है श्री जी तो उनको पैगाम मिलता है, संदेश मिलता है कि जहाँ पे वो जिस हवेली में रुके थे, स्थान पे रुके थे रामनगर में, उसको वहाँ के राजा ने उनके जाने के बाद गिरा दिया है, एक एक ईंट को तोड़ डाला। मतलब कितना उसके हृदय में नकारात्मकता और घृणा होगी श्री जी और सुंदर साथ के प्रति कि उसने दर्शन ना किया, दूर की बात है, जाने के लिए बोल दिया, दूर की बात है, नहीं उसको कुछ भी दोष श्री जी ने हृदय में लिया। लेकिन जब श्री जी के पास ये बात पहुंची कि उन्होंने ऐसे स्थान को निकलने के बाद उनके तोड़ तोड़ कर एक एक ईंट को चूरा चूरा कर दिया, तो घड़े को लानत लगी सुंदर साथ जी। जहाँ उनको ये संदेश मिला ना, वहीं पे लानत लगी। और क्यों ऐसी लानत लगी? हमें लगे कि रामनगर में ये हुआ और घड़े को लानत क्यों लगी? एक तो ये हाकिम राय ने ये कर दिया, और दूसरा रामनगर के अंदर ही आता है गढ़ा। और जैसे ही श्री जी ने कहा ना, गढ़े में श्री जी के जाने के बाद ऐसा भूकंप आया कि आज दिन तक भी श्री जी की लानत के कारण गढ़ा अभी भी डेवलप नहीं हो पाया, वो पिछड़ा हुआ ही है आज दिन तक। और क्यों ऐसी लानत लगी सुंदर साथ जी? आप सोचिए वहां पे कैसी लीला होती थी। मैंने अभी आपको बताया था ना कि रामनगर में जैसे अष्टप्रहर की लीला होती थी ना पन्ना जी में, ऐसी ही लीला रामनगर से शुरू हुई थी, क्योंकि 5000 के लगभग सुंदर साथ है, काफी समय तक रुके थे श्री जी वहां पे। तो कैसी लीला हो रही है सुंदर साथ जी, हल्की सी झलक बता के तब बता रहे कि क्यों श्री जी के हृदय को इतनी ठेस पहुंची है उस स्थान के टूटने पर, जिन्होंने अपने मैं जार्या घर डार्या हंसते सो लोग राखत घर रोई, उन्होंने तो हंसते हुए उस संसार को त्याग दिया, महलों को त्याग दिया, वजीर के बेटे होते हुए भी कहीं पे भी नहीं रुके हैं वो, कभी अपने शरीर और संसार की परवाह नहीं की। उस स्थान से श्री जी की ऐसी क्या आसक्ति थी? हमें ऐसा प्रश्न आता है ना कि जिसके कारण श्री जी ने इतना कुछ कर दिया। एक तो श्री जी के मुख से ऐसे वचन कब निकले? जब मोमिनों को मारा गया, तब मुगल सल्तनत को गिरा के बैठा, और शाह कहाते जो थे उनको कभी सिंहासन पे नहीं बैठने दिया औरंगजेब को, चाहे ब्रह्मात्मा ही थी। तभी कहा जाता है ना, कोई कभी भी किसी भी ब्रह्मात्मा का मन वचन और कर्म से अनजाने में ये जानबूझकर दिल नहीं दुखाना चाहिए, नहीं तो जैसे औरंगजेब को क्षमा नहीं थी सुंदर साथ जी, राज्य उनके हृदय के टुकड़ों को भी क्षमा नहीं करेंगे अगर सच्चे हृदय से जो समर्पित हुआ है उनको परेशान कर रहे थे। अनजाने में भी हुई गलती का चुक जब हमें कर्म भुगतना पड़ेगा तो हमसे चुका नहीं जाएगा वो। अब रामनगर में कैसी लीला होती थी इसको नज़र करते हैं सुंदर साथ जी। जैसे वहाँ पे 36 कारखाने थे ना, उसी तरह से यहाँ पे अलग अलग कारखाने थे। अब सेवा के साथ ही कहो जो रामनगर में कैसे सेवा की थी, मोदी खाने की सेवा, मतलब भंडार गृह की सेवा जो है वो पति राम करते थे, और केशवदास जी और जयंती भाई जो है वो पति राम जी के साथ सुंदर साथ को पानी पिलाने की सेवा, क्योंकि 5000 की जमात में सुंदर साथ है, कहाँ से पानी पूरा होता हुआ, कोई तो पिलाने की सेवा भी करेगा। हम तो कुछ सुंदर साथ को भी पानी पिलाने की सेवा नहीं कर सकते, वो हजारों की संख्या में पानी पिलाने की सेवा करते हैं, क्योंकि वो सुंदर साथ को पानी नहीं पिला रहे। उनको तो लगता है कि पिया परम धाम में आप जल बन के परम धाम के कण कण को सींच रहे और हमें आनंद में मग्न कर रहे हैं। इस संसार में हमें आपके हृदय के टुकड़ों को पानी पिलाने की सेवा मिली है, तो हम इसके अवसर को बिल्कुल भी नहीं गवाएंगे, इसका पूरा लाभ उठाएंगे। तिस वास्ते सेवा की लूट हुई करने, लूट रहे हैं इस अवसर को। और अब क्या होता है, जो खान सामा मतलब सारा कुछ भोजन का प्रबंध करना है, वो भी कौन कौन से सुंदर साथ करते हैं? गरीबदास जी सुंदर साथ जी वो मुख्य है, और गरीबदास जी के साथ जो रसोई के भोजन की बनाने की व्यवस्था है वो खेमदास, गंगादास राम और संतदास और गोवर्धन जी करते हैं। और लकड़ी को जंगल से लाने की जो सेवा है वो वृंदावन हरदास जी के पुत्र सुंदर साथ जी भोजनगर से चले हैं श्री जी के साथ, वो भी है। तो वो लकड़ी काट के
वो क्या करते हैं, वहाँ के दरोगा मतलब निर्देशन मार्गदर्शन करते हैं, और उनके ही निर्देशन में जो बराड़ परगना के जो सुंदर साथ है ना बराड़ के, वो गांव के लकड़ियाँ लेकर आते हैं, क्योंकि इतने सारे सुंदर साथ के लिए जब भोजन बनेगा तो लकड़ियाँ भी तो कितनी चाहिए होगी, तो जंगल से काट काट के लाने की सेवा वो ये सब करते हैं, और वृंदावन उनकी अगुवानी करता है, निर्देशन देता है। और बारी गाने वाले भी सुंदर साथ है, जिसमें बाईजू राज जी भी है, गोदावरी जी भी है, निर्मल दास जी भी है, मुकुंद दास जी भी हैं। और रोज संध्या को आरती होती है रामनगर में, ये नहीं कि सिर्फ पन्ना जी में हो रही है, उस रामनगर के स्थान की बात कर रहे हैं जिसको उस बादशाह राजा ने ठहा दिया। वहाँ पे कैसी सेवा होती थी, श्री जी की साक्षात आरती उतारते थे उस उत्तम दास जी, लाल दास जी, और पखाल कौन बजाता था, निर्मल दास जी बजाते थे, और उस समय शंख बजाया जाता था आरती से पहले, और छबील दास जी है ना वो शंख बजाते थे। छबील दास जी कौन है सुंदर साथ जी? बिहारी जी की बहन जमुना बाई, देवचंद्र जी के पुत्री के बेटे हैं छबील दास जी, वो शंख बजाते थे आरती से पहले, और बहुत प्यार से सारे सुंदर साथ छबील दास बजावे शंख, आरती संध्या समय होत है, करे मगन होए निशंक। संध्या के समय पे श्री जी की आरती उतारी जाती थी, और सब सुंदर साथ जैसे साक्षात परम धाम में ही बैठ के श्री जी को देख रहे हो, उस भाव से, युगल स्वरूप के भाव से उनकी आरती उतारते थे। और अब क्या है, वहाँ पे बहुत स्थान पर प्रीति भोज भी हुआ था। एक कौशल्या करके बहन थी जिन्होंने 11 बार श्री जी को अपने घर पे पधराया था, सब सुंदर साथ के साथ, और घर पे उत्सव करवाती थी। हम तो एक बार करवा लेना सुंदर साथ तो हमें लगता है कि अभी जागनी यात्रा होने वाली है यूपी में, है ना, हमें लगता है कि कैसे हो पाएगा। अरे हम एक कदम तो बढ़ाए, अक्षरातीत की अर्धांगिनी संकल्प से नहीं कर पाएगी, सोचिए, हमने तो अपना बल ही ना जाना सुंदर साथ जी। ये पूरा संसार जो दिख रहा है ना, ऐसे करोड़ों अनंत ब्रह्मांड किसके हुक्म से बनते और लय को प्राप्त होते हैं? अक्षर ब्रह्म के। और संचालन कौन करता है? आदि नारायण। आदि नारायण क्या है? अक्षर ब्रह्म के मन का स्वप्न का स्वरूप है, मतलब योग माया के अव्याकृत के एक कण के बराबर शक्ति है ना आदि नारायण की। और उनके मन का संकल्प कैसा है आदि नारायण का? उन्होंने संकल्प लिया ना, एक हूं उसमें से अनेक हो जाऊं, एको हम बहुत श्याम। मतलब अक्षर ब्रह्म के मन का स्वप्न का जो मन है वो भी इतनी ताकत रखता है कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, तो ऐसी सृष्टियां रचना प्रारंभ हो गई, और ये सुंदर सृष्टि जो हमें दिख रही है वो आ गई अस्तित्व में। तो ब्रह्मात्माओं के मन की क्या ताकत होगी? हम मन से संकल्प नहीं ले सकते हैं क्या? सोचिए, ये कौशल्या बाई ने 11 बार 5000 की जमात को भोजन रुकवाया। हमने अभी देखा ना, वो किसान, उन्होंने श्री जी की ज्वारी के फसल से श्री जी की 3 दिन तक सब सुंदर साथ के साथ सेवा कर ली। और अभी तो यहाँ पे मकरन जी भी उत्सव करेंगे, राम जनी भी उत्सव करेगी, भगवती की माता जो है वो सारे अलग अलग सुंदर साथ श्री जी को अपने घर पे पधरावते हैं, और बहुत प्यार से प्रीति भोज मतलब प्रेम से भोजन करवाते। और ये सारी लीला कहाँ की है सुंदर साथ जी? रामनगर की, जहाँ आरती उतार रही है ब्रह्मात्माएं, जहाँ पे पिया ने प्रेम की लीला की है, जागने की लीला की। अब सोचो सुंदर साथ जी, गड़े को लानत क्यों लगी? क्योंकि ब्रज में हम आए, हमने प्रेम की लीला की, उसको राज जी ने हमेशा के लिए अखंड कर दिया। रास में गए, उस लीला को अखंड कर दिया, यहाँ तक कि उसके प्रतिबिंब की लीला को भी अखंड कर दिया। और इस ब्रह्मांड को भी क्या देख ही रहे हम दुनिया, जो इनको ना करे अखंड, पूरे संसार को अखंड कर देंगे। जो पूरे संसार को अखंड करने वाले प्रियतम है कि मेरी ब्रह्मात्माओं की नजरों में जो कुछ भी आया उसको भी कभी ना मिटने दूं, ये पिया का प्रेम है। और उस स्थान को जब इस राजा ने, रामनगर के राजा ने तोड़ा, तो उस स्थान को नहीं तोड़ा है, राज्य की ब्रह्मात्मा के लिए जो प्रेम भरा हृदय है ना, उसको तोड़ा उन्होंने। और इसीलिए श्री जी के हृदय से आह निकल गई। और उन्होंने कहा, कह रहे हैं कि वो तिथि भी दी हुई है कि कब ये हुआ सुंदर साथ जी, कि पुष सुदी 5 को बिरजू दई खबर, रामनगर राजा ने अस्तल खोद्यो भली तर।
कि उस स्थान को खोद डाला है जहाँ पे सुंदर साथ के साथ श्री जी की ऐसी प्रेम की लीला हुई थी, साक्षात अक्षरातीत की। और जैसे ही श्री जी ने सुना, सुन कान दुख पाया हुआ घड़ा खराब, ज्यों खोदो अस्थल को ताको रहे न पकड़ो ताब। अब मैं देखता हूँ कि जिस प्रकार से राजा ने हवेली को खोद खोद के खराब कर दिया है ना, उसकी राजा का ये जो नगर है ना, ये भी ख्वार हो जाएगा। भूकंप से पूरा तहस नहस हो गया है। आज दिन तक भी अगर आप मैप में भी देखोगे ना, वहाँ पे हरियाली भी नहीं है। और ये सारा घड़ा में राज जी को पता चला, श्री जी के पास संदेश पहुँचा, इसीलिए उन्होंने उसको लानत लगी है। और सुंदर साथ जी वहाँ से अब क्या हुआ, देवकरण जी जो है ना, उनको विदा किया है श्री जी ने। किसके लिए? क्योंकि अब महाराजा छत्रसाल जी के अंदर शाकुंतल की आत्मा है। और इसके पहले क्या हुआ कि अभी भी औरंगजेब को हकेश का अपना आखिर लो निभाए। औरंगजेब कहते हैं ना, अपना नहीं छोड़ रहे डंक मारना, लेकिन प्रियतम अपना प्रेम निभा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, औरंगजेब के पास संदेश देने के लिए फिर से लालदास जी को भेज रहे हैं। पहले वहाँ पे मार खा के आए 12 मोमिनों में, उसके बाद जान बचा के ही अभी खुलदाबाद से वापस आए हैं कि पानी भी मत पीना, जल्दी वापस आओ करके बुलाया है नूर मोहम्मद और लालदास जी को। अब भी भेज रहे हैं श्री जी किसको, लालदास जी को। और कभी भी सुंदर साथ के मन में प्रश्न नहीं आ रहे हैं। ये बीतक जिसके हृदय से प्रकट हुई, वो लालदास जी को ऐसे ही नहीं इस वाणी को अवतरित करने दिया है। सुखदेव जी कितने पवित्र थे सुंदर साथ जी कि उनको स्त्री और पुरुष का भेद नहीं पता है, फिर भी उनके मुख से अखंड रास का वर्णन नहीं करवा पाए हैं। थोड़ा सा बस इशारों में कह दिया है। पात्रता नहीं थी उनकी अक्षर की पंचवासनाएं होने के बावजूद। और लालदास जी के अंदर आसबाई की आत्मा बैठी है और ये बीतक कहने वाली है उस तन से। तो ऐसे ही नहीं उस तन को शोभा मिली है सुंदर साथ जी। समर्पण देखिए, बार बार मौत के मुंह में जा रहे हैं और उनको भय नहीं लग रहा है। निर्भय और निशंक होकर ऊपर इन हरफों के अमल करी हो, ये युगलदास जी का वचन है। क्या कह रहे हैं कि कैसे वचनों का पालन करो, निर्भय और निशंक होकर, पूर्ण पहचान करके अक्षरातीत की, उनकी अर्धांगिनी बन के। अक्षरातीत की अर्धांगिनी किससे डरेगी और बिल्कुल बिंदास होकर चलेगी इस संसार में, राज्य की पहचान सबको करवाएगी। तो ऐसे ही लालदास जी हैं सुंदर साथ जी। श्री जी उनको भेजते हैं और ऐसे ही नहीं जाते, जैसे मुकुंदास जी को भेजा हुआ था ना राजा भाव सिंह के पास औरंगाबाद में, तो उन्होंने खुद पहले तैयारी की थी ना वेदांत पढ़ के कि कैसे उनसे बात करेंगे। तो लालदास जी खुद कुरान पढ़ने लगे कि क्या बातें कर सके। और लालदास जी ने जब पढ़ा तो उनको पता चला कि 16 सिपारे में, कि उसके 16वें सिपारे में मूसे हारून का बयान, मतलब मूसा पैगंबर और हारून बादशाह की बात कही गई है। उसमें क्या कहा गया है कि मूसा जो है उसके पैगंबर को, मूसा कोई और नहीं है सुंदर साथ जी, मूसा पैगंबर है श्री जी, और हारून है महाराजा छत्रसाल जी, और फैरून है औरंगजेब बादशाह। कुरान में पहले से ही लिखा हुआ है कि जब मूसा पैगंबर अल्लाह ताला का संदेश लेकर आएंगे, उनके अनुयायी जाएंगे ना बादशाह पर, तो वो क्या करेगा, फैरून बादशाह जो है जिसकी सियासत उस समय होगी, वो उन पे अत्याचार करेगा और वो उनके अनुयायियों के पीछे ही लग जाएगा। देख रहे हैं ना, अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं, पीछे पीछे आते ही जा रहे हैं किसी ना किसी के। तो ऐसे ही वो पीछा करते रहेंगे। और क्या होगा, तब कह रहे हैं कि मैं फ़कीर ओ बादशाह। अब मूसा पैगंबर अल्लाह ताला को कहेंगे कि मैं तो फ़कीर के वेश में हूँ और वो बादशाह है संसारिक दृष्टि से, मैं कैसे उससे लड़ूंगा, तुम मुझे कोई बादशाह ही दो, मेरा भाई दो जो उससे लड़े। तो उसके लिए खुदा ताला उसको बोलते हैं कि हारून से मिलवाते हैं। हारून मतलब महाराजा छत्रसाल जी से। और फिर उसकी मदद से फैरून की सारी सेना को वो तहस नहस कर देते हैं और मूसा पैगंबर के अनुयायियों की जीत होती है। तो लालदास जी जब ये पढ़ते हैं तो लालदास जी को समझने में देर नहीं लगती है, वो तुरंत समझ जाते हैं कि फैरून है औरंगजेब, मूसा पैगंबर है श्री जी, उनके अनुयायी है हम। और कब जीत पाएंगे, जब इनको हारून की सहायता मिलेगी। और हारून कौन है, कोई बादशाह ही होगा। और कौन है वो, हिंदू राजा महाराजा छत्रसाल जी हैं, जिसमें शाकुंतल की आत्मा बैठी हुई है। और श्री जी को ये बात बताते हैं और श्री जी को पता चल जाता है कि वो बैठी किस में है, महाराजा छत्रसाल जी में। तो देवचंद्र जी को बोलते हैं कि
देवकरण जी को बोलते हैं कि आप जाइए और उनको ये खबर दीजिए कि वो जिसकी 12 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, वो उनकी आत्मा के प्रियतम, जिन्होंने उनको स्वप्न में दर्शन देकर सिक्का दिया था, जिसकी छाप की सिक्का लेके वो गले में घूम रहे हैं, वो अब साक्षात आ गए हैं। जाओ और उनको पहचान दो। और देवकरण जी को अकेले नहीं भेजते हैं सुंदर साथ जी, संत दास जी और धर्मदास जी को भी पत्र लेकर साथ में भेजते हैं। और अगर ये जाकर, अभी श्री जी वहाँ से चल देते हैं, और अगर ये जाकर क्या करते हैं, लालदास जी, उत्तम दास जी और जीवन दास जी, गोविंद दास जी को भेजते हैं कि आप भी जाइए महाराजा छत्रसाल जी के साथ, उनसे उनकी आत्मा को जागृत करिए और मैं उनसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि 5000 की जमात थी ना, तो आने में समय लगेगा। तो अब क्या हुआ सुंदर साथ जी, वो सब सुंदर साथ मिलके देवकरण जी के साथ लालदास जी, उत्तम दास जी और सब श्री जी का पैगाम लेकर श्री जी की अपने आत्मा के प्रियतम की पहचान देने के लिए साकुंडल सखी के पास गए हुए हैं। और महाराजा छत्रसाल जी के पास जाने के बाद अब कैसे श्री जी उनसे मिलते हैं, कैसे वो छत्रसाल की आत्मा अपना तन मन धन सब कुछ न्योछावर करती है, जिसकी श्री जी को राजाओं के शरीर में तलाश थी। कितने राजाओं को उन्होंने टकोरा, लेकिन कोई भी खड़ा नहीं हुआ। और अब वो राजा कि कौन है, महाराजा छत्रसाल जी, जो खड़े हो जाएंगे और कैसे श्री जी को लेकर पूरे हिंदुस्तान में डंका बजा देंगे श्री जी के नाम का, अपनी आत्मा के प्रियतम के नाम का। और आज पन्ना जी में जो डेरा है, वो डेरा भी उन्होंने ही थापया है, और आज भी उनकी साक्षात लीला वहाँ हो रही है। कैसे हमें इस संसार में भी प्रियतम की पहचान होने के बाद अपनी निस्बत को निभाना है, अपने संबंध को निभाना है। जागृत की निस्बत सुपने में निभाइयो, कैसे निभाना है, ये जो बीतक है वो हम महाराजा छत्रसाल जी के जीवन से कल सुनेंगे सुंदर साथ जी। आज के लिए इतना ही स्वीकार कीजिए। अब हम चौपाई दोहराएंगे। महमत कहे ए मोमिनो, ए घड़ा की बीतक, आगे कहो पर ना की, जो है हुक्म हक, जो है हुक्म, जो है हुक्म हक। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।